अच्छा मैंने सुना है जो प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक ये हड्डियों से बनते हैं। हमारे नहीं बनते। मैंने सुना है, कल मैंने वीडियो देखी रील पे, यहाँ प्ले भी कर देता हूँ कि ये हड्डियाँ जा रही हैं, इससे लिपस्टिक, लिप ग्लोस, ये कॉस्मेटिक ये बनेगा। कुछ है, रियलिटी है ये? आई थिंक इलीगल फैक्ट्रीज होंगी ये जहाँ पर ये काम हो रहा होगा। स्नेल वो भी है, स्नेल मॉइस्चराइजर भी होता है, हर चीज का मॉइस्चराइजर निकाला हुआ है। लड़कियाँ मेकअप क्यों करती हैं? आई थिंक कॉन्फिडेंस के लिए, उसने किया तो मैं भी करूंगी, समझ आई? वो एक गेम है। फॉर एग्जांपल हम 5-6 लड़कियां गई बाहर, ठीक है, पार्टी पे, 2 लड़कियों ने मेकअप किया है, ऑटोमेटिकली समहाउ एक उन पे कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। तो आई थिंक एक मेकअप कॉन्फिडेंस बूस्ट ही करता है और हमारे फीचर्स को एनहांस करता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सभी के एक जैसे मेकअप लड़कियां कर रही हैं, सभी एक जैसा छापा लगा रखे हैं, एक जैसा फिल्टर है। मेकअप रियल में सबका सेम नहीं दिखता। अब कनाडा की लड़कियां मैंने देखी, कुछ मॉडल्स हैं, हाँ। मैं कहा यार ये भी बिल्कुल सेम लग रही है, ये भी बिल्कुल सेम लग रही है, ये भी, वो एक सेम सा ट्रेंड शुरू हो जाता है। सबके लिप फिलर सेम होते हैं, सबके चीक फिलर सेम होते हैं, सबका जॉ लाइन फिलर सेम है। आजकल सभी एक जैसे लगने लग गए हैं। अच्छा एक चीज है, पार्लर वाली और मेकअप स्टूडियो में क्या डिफरेंस है? सी पार्लर में सारी चीजें होती हैं, तुम्हारे फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, सारी सैलून की सर्विसेज अवेल होती हैं, ठीक है। एंड जो मेकअप स्टूडियो में, वहाँ पर वी ओनली प्रोवाइड मेकअप एंड हेयर सर्विसेज। एक कैटेगरी और प्लस हम ऐड करते हैं आज। हाँ, बोलो। पॉडकास्ट मेकअप। हाँ, पॉडकास्ट मेकअप कैटेगरी वेयर आई विल डू मेकअप ऑन अमन औजला। ओके, मुझे चाहिए कि बस मैं लाइट सा मेकअप हो, ओके, यहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है वो क्लियर हो जाए, ओके। मेरा नोज शेड है वो शायद नहीं होगा ना सीधा, वो भी हम कर देते हैं। हो जाएगा? हाँ हाँ, इसी में हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो करें। हाँ, लेट्स स्टार्ट। एंड राइट हियर, इसको भी कंप्लीट कर लें। हाँ हाँ। हाँ जी, कहता फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। हाईलाइट्स ਤੁਸੀਂ देख लिया। आज का इंट्रोडक्शन मैं हिंदी में दूंगा क्योंकि साडे ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ मेरी हिंदी तो इंग्लिश वालों हथ तंग, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। सो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि मैं इनका जब मैंने प्रोफाइल देखा, पहले तो मैंने टीम को बोला कि मुझे यार मेकअप डिपार्टमेंट में पॉडकास्ट करना है, कि मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही नाम आ रहा था पंजाब में, कहते आरुषि ओसवाल। मैं फिर सैलून गया, मैं कहा पाजी एक मेकअप आर्टिस्ट का करना है यार, कोई खतरनाक पाजी आरुषि ओसवाल। मैं कहा कौन है ये आरुषि ओसवाल, पता करवाओ, कोई टीम को बोला मैंने कॉन्टैक्ट करो। फिर इनके पास मैनेजर ही 3-4 थे, फिर हम पहुँचे ऐसे ऐसे करके। चलो, और 18 ईयर्स हो चुके हैं इनको मेकअप डिपार्टमेंट में। 18 साल किसी एक प्रोफेशन में होना, मतलब छोटी छोटी डिटेल उनको मालूम है। मेरे बहुत क्वेश्चन थे कि मेकअप क्यों करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट कहाँ से बनते हैं, ये लड़कियाँ क्यों ऐसे ऐसे करती रहती हैं ना, इतने महंगा क्यों है ब्राइडल मेकअप जी, 2.5-3 लाख रुपये। मैं कहा इतना महंगा क्यों है, अभी मुझे पता नहीं है, ऐसे मैं प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा। फिर मुझे लगा कि यार मैंने सारे चीज़ें कर ली, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट ऐसा है कि कोई अच्छा एक गेस्ट हो जो डिटेल बताए कि यार ये चीज़ें हैं। अमन, वेलकम मैम, थोड़ा शो विच स्वागत है। आरुषि ओसवाल, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बड़ा नाम है आपका। बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने। हमें अभी भी कम है। नहीं, बहुत अच्छी थी। अच्छी लगी आपको इंट्रोडक्शन? बहुत प्यारे हो तुसी। थैंक यू जी। बहुत सॉफ्ट नेचर, और पहले में लगा कि यार इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, सेटअप है, तो शायद एरोगेंट हो जाता है बंदा। आई थिंक ये सबका ही फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एरोगेंट है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे ये कहती है, जब तेरे से फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो मुझे लगा कि तू एरोगेंट है। एंड अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे अनफॉलो भी कर दिया था पहले। अच्छा, बिकॉज शी थॉट के मैं एरोगेंट हूँ, बट मैं हूँ नहीं। हाँ, मैं मिलने के बाद ही पता चलता है। हाँ, ये तो है, लेकिन हम ह्यूमन ना जजमेंटल रहते हैं, हम देखते हैं यार इतना बड़ा काम है इनका, ये होंगे ही ना, थोड़े ईगो वाले होंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं हो वैसे। थैंक यू। स्वागत है जी आपका शो पे। मेरी हिंदी थोड़ी सी ना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आने के लिए, मतलब कभी पॉडकास्ट वाली फील नहीं आई, आज आ रही है। अच्छा, पंजाबी समझ आ जाती है ना? थोड़ी बहुत आ जाती है, अगर आप मतलब प्रॉपर डेप्थ वाली पंजाबी में ना जाओ तो समझ आ जाएगी। मेरे को जैसे दिलजीत के गाने समझ आते हैं। अच्छा, हाँ, बस अच्छा, एक चीज़ रह गई इंट्रोडक्शन में कि अभी मुझे पता चला, मुझे मन लग गया ये लुधियाना ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका बॉर्न एंड ब्रॉट अप अमेरिका था थोड़ा। बॉर्न लुधियाना, ब्रॉट अप इन अमेरिका। कितने ईयर्स के बाद अमेरिका चले गए थे? मैं 14 की थी जब अमेरिका गई थी। देन फर्स्ट टाइम? नहीं, हाँ, वैसे मूव 14 ईयर्स की थी। 14 ईयर्स आप लुधियाना थे? लुधियाना एंड बोर्डिंग स्कूल ऑल्सो, कसौली, 4 ईयर्स वहाँ थी। अच्छा यार, बहुत कुछ है आज का पॉडकास्ट, मतलब ठीक है, मेकअप की बातें भी होंगी, लेकिन बोर्डिंग बेसिकली मैं टीनेजर थी जब अमेरिका शिफ्ट की, तो आप इमेजिन कर सकते हो टीनेजर एक अमेरिका शिफ्ट कर रहा है, क्या हो सकता है। वो वाले एक्सेंट की इंग्लिश आती है? हाँ हाँ, लाइक प्रॉपर। बट मेरे साथ कोई इंग्लिश में बात करे, जैसे मैं अमेरिका में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ, तो आई स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश देन।
जस्ट लाइक मेरी थोड़ी आपने ऑब्जर्व तो किया होगा एनर्जी की, अमन कैसा है ये ना, हाँ. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक देना मेरे बारे में, वो वाली इंग्लिश में, अमेरिका वाली. Firstly, I thought your name is Karan Aujla, not Aman Aujla. And that's when I realized, I told my husband, I'm like, I'm going to Aman Aujla. And then he's like, Acha, let me see his podcast. So we saw your podcast together. It was quite nice. And that's why I'm here. कौन सा देखा था आपने? I saw, I think ये the Kaur wala, जो the Canadian girl. Okay, Core Movement. Yeah, I saw that. And I saw 1-2 more. I saw on Instagram. There was this Okay, lady, I forgot her name. I don't know her name. Okay, Yeah. it's okay. But देखा था मैंने. ठीक है, वो स्क्रॉल Obviously करके. जहाँ मैं जा रही हूँ सर्च करके जाऊंगी ना, ऐसे तो हाँ, कहीं जाऊंगी. मुझे लगता है कि आप इतने ज्यादा क्लाइंट्स को मिल चुके हो, आई गेस मोर देन लाख, हाँ, काफी लोगों से है मिल ना? चुकी हूँ. हाँ, लखा लोगों को मिल चुके हो, आप ऑब्जर्व कर लेते हो यार, पता ही चल जाता है ना ऐसे. मेरे को सब शक्ल से याद रहते हैं, नेम्स नहीं याद रहते हैं. हाँ, मतलब सब, मैं अपनी फर्स्ट ब्राइड की भी मतलब हस्बैंड का जानती हूँ. नेम क्या है? हस्बैंड वो पता है, अक्षय ओसवाल. बट मतलब मेरे को सारी ब्राइड्स की अपनी अब आज तक जितनी भी की है ना, मेरे को सबकी शक्ल याद है, बट नेम नहीं याद रहते. दैट्स द प्रॉब्लम. हाँ, अच्छा, अमेरिका में आपने मेकअप का कोर्स किया? या 2 वीक्स का. 2 वीक्स का. कैसे इंटरेस्ट कैसे हुआ कि यार मुझे इस लाइन में करना है? हम जैसे यहाँ पर बच्चों को उसमें समर कैंप्स में नहीं डालते, वैसे ही समर ब्रेक थी मेरी, तो मैंने सोचा चल 2 वीक्स का कोर्स कर लेते हैं, जस्ट ऐसे ही रैंडमली. एंड देन पेरेंट्स ने फिर वो करवा दिया था उस टाइम पे कि चल कर ले अगर तेरा मन कर रहा है. बस 2 वीक्स का मैंने ऑनलाइन रैंडमली गूगल पे डाल के कौन सा कोर्स हो रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, बस 2 वीक्स का कर लिया. उसके बाद इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था मेकअप. एंड मैंने कोई टिपिकल मेकअप नहीं सीखा था, बहुत एडिटोरियल काइंड ऑफ मेकअप सीखा था. आप देख के हंसोगे कि ये करती थी तू मेकअप पहले, मतलब लिटरली ग्रीन ग्लिटर आइज पे एंड पीकॉक फेदर्स, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट टाइप का मेकअप था. तो एनीवे वो किया. उसके बाद मैं अपना मेकअप करना शुरू किया. एंड मम्मा का बुटीक था न्यूयॉर्क में, वहाँ से मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला क्योंकि किसी ने बोला कि आप मेरा मेकअप करो. आई सेड चलो डन. वहाँ से मुझे मेरी फर्स्ट इनकम आई मेकअप में $100 की. एंड आई एम लाइक भाई साहब, मतलब $100 कमा लिए मैंने, मतलब वन गो में. क्योंकि वहाँ तो जॉब में आवरली मिलता था $100. Yes, तो मेरा yes, yes. 2 दिन में बनता था, यहाँ पर 2 घंटे में $100. बस उसके बाद मैं लग गई और मैंने सिफोरा पे जॉब अप्लाई किया. क्रिसमस का टाइम था, जॉब लग गई वहाँ सिफोरा पे. एंड देन बस सिफोरा पे मैंने जॉब की. फिर मैंने लैंकॉम कंपनी है, आपने सुना होगा, स्किन केयर ब्रांड है. लैंकॉम में जॉब की, फिर मैक में जॉब की. 7 years जॉब की फिर मैंने मेकअप में. Okay. या मतलब वो टॉयज वगैरह सारा कुछ भूल के 7 years स्ट्रिक्टली मेकअप में जॉब किया मैंने. सेल्स में किया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया, मेकअप्स किए हैं, ये सारा 7 years किया जॉब, टोटल फुल टाइम जॉब. उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो शुरू किया न्यूयॉर्क में, अपना एक छोटे से बेडरूम में ही छोटा सा 1 मिरर और चेयर लगाया, खुद ही सेटअप किया. एंड नॉर्मल जो ड्रग स्टोर मेकअप होता है उससे स्टार्ट किया. बेसिकली फर्स्ट क्लाइंट से जो इनकम आई वापस मेकअप में डाली. एंड उससे 2-3 प्रोडक्ट खरीदे. नेक्स्ट क्लाइंट से फिर दोबारा मेकअप खरीदा. बस ऐसे ऐसे ऐड ऑन करती गई अपनी मेकअप किट. एंड बस उसके बाद इवेंचुअली इंडिया आ गई मैं. एंड इंडिया वालों को पता ही था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं हॉलीडेज में घूमने आती थी इंडिया. तो यहाँ पर आके मेकअप सिखाती थी और अपनी फ़्लाइट की टिकट बाहर से निकालती थी. यहाँ पर आया, सिखाया, टिकट बाहर से निकली, चलो वापस अमेरिका. तो मैंने ये किया 2-3 साल. एंड आई यूज़ टू अर्न दैट वे, क्योंकि फिर मम्मा पापा भी नहीं रोकते थे कि इसने इंडिया जाना है, अपने पैसों से ही जा रही है. जी. बस फिर इंडिया आई शादी के बाद. फिर यहाँ पर इन लॉज ने बाय गॉड्स ग्रेस 1 month में मेरे को स्टूडियो खोल दिया. उनको पता था अमेरिका से लड़की आ रही है, सेटल नहीं होगी जल्दी यहाँ, तो बेटर उसको बिजी करो. जी, क्या बस फिर बिजी कर दिया उन्होंने. एंड डे 1 से बाय चांस क्लाइंट्स आ रहे थे मेरे पास. या बट सबको शुरू में लगता था बहुत ही वो एटीट्यूड वाली है कि हमको टाइम नहीं दे रही, 7 o'clock के बाद नहीं करेगी, वीकेंड नहीं करेगी. बट उनको बैक एंड स्टोरी नहीं पता था कि अलाउड नहीं है. ओके. हाँ, मेरी तरफ से तो आई एम अ पर्सन, मेरे को रात को 2 बजे भी बुकिंग आएगी, मैं कर लूंगी. मेरी नेचर वो थी, बिकॉज मैंने इतने सालों से काम किया था ना, पता था पैसा कमाना है बस. वो थी आदत, पैसा कमाना है. फर्स्ट स्टूडियो जब आपने सोचा था कि मेकअप स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट क्लाइंट वो आपने बोला $100 मिले मुझे. हाँ. वो कौन से एज में किया था, ईयर में? 2000 मे बी 10 में. 2010 आज से 14 साल 14 साल पहले. हाँ, 2010 में आई थिंक आई डिड आंटी का मेकअप. एंड ये भी कोई यंग स्किन नहीं की थी, सीधा मैंने 50-60 प्लस
वाले एज ग्रुप में किया था। मम्मा का क्लाइंट बुटीक था तो वो एज ग्रुप में किया था, बट इनकम वहाँ से आनी शुरू कर दी। एंड आई थिंक उस टाइम पे इतने मेकअप आर्टिस्ट थे भी नहीं, और मैं घर जाके कर रही थी उस टाइम पे, तो रेफरेंस वर्ड ऑफ माउथ से मेरे को न्यूयॉर्क में काफ़ी क्लाइंट्स मिले थे। तो आई स्टार्टेड। एंड एक फ़नी बात बताती हूँ, तब हेयर आर्टिस्ट बहुत महंगे होते थे, तो मैं हेयर आर्टिस्ट इंडिया में तो ईजिली मिल जाते हैं, अमेरिका में हेयर आर्टिस्ट उतना ही ले जाएगा जितना मेरी कमाई हो रही थी। तो मैं हेयर भी करती थी साथ में, हेयर मेकअप तो मैं इकट्ठी ही कर रही थी, तो जो आ रहा था मेरे पास ही आ रहा था। क्या बात है। कहीं से जाने नहीं देना। अच्छा, जो होता है ना कि हाँ ड्रीम स्टूडियो कब स्टार्ट हुआ आपका कि यार ये स्टूडियो मैंने बना लिया, ये अच्छा है जो अब है ना। हाँ, मेरा बेडरूम था ये, एंड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था मेरा बेडरूम। तो आई इंसिस्टेड माय फैमिली कि मेरे को ये स्टूडियो बनाना है। बेडरूम मैं अपना बना लूँगी बाद में, बट मेरे को स्टूडियो बनाना है, क्योंकि मेरा स्टूडियो जो पहले था बैक साइड ऑफ द हाउस था, तो लोगों को चल के पीछे जाना पड़ता था। अब है फ्रंट ऑफ द हाउस, तो जो आया सामने से आया और निकल गया, एग्जिट। तो इसलिए जो अब मैंने स्टूडियो बनाया ये मैंने खुद बनाया। मेरे इन लॉज ने मेरे को फर्स्ट स्टूडियो यहाँ पर खोल के दिया। अब सेकंड स्टूडियो जो मेरा अभी है वो मैंने खुद अपने पैसों से बनाया। क्या बात है। या अच्छा, जो आपने होम टूर डाला हुआ है, स्टूडियो टूर, यूट्यूब पे डाला हुआ है कि इंस्टा पे भी है? यूट्यूब पे वही वाला है ना? हाँ। वो मतलब घर भी है और स्टूडियो भी है? हाँ, मेरा स्टूडियो मेरे घर के अंदर ही है। अच्छा, वो क्या, कैसे आप जैसे वॉशरूम जाना, वो एक्टिवा पे जाते हो इतना बड़ा? देखा आपने, किसी ने देखना एक बार, आरुषि ओसवाल होम टूर, काफी स्पेस है मतलब। हाँ, 1 एकड़ का घर है। मेरे मतलब इन लॉज में दादी माँ ने 55-60 ईयर्स पहले ये घर बनाया था, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, तो उन्होंने ये घर बनाया था। तो मैसिव हाउस एंड स्पेस काफ़ी है। गुम नहीं हो जाते? आरुषि वो वाले कमरे में होंगी? नहीं, वो ऊपर जाके इधर जाके फिर उधर, बच्चे नहीं गुम जाते वहाँ पे? हाँ, तो इसलिए एक मेड एक बच्चे के साथ चाहिए होती है। अच्छा। कोई यार ऑप्शन देखो, पता क्या होता है कि आजकल के ज़माने में कोई थोड़ा सा भी कुछ कर लेना वो ऐसे हो जाता है। हाँ, यस, ओके, मैम ने इतना अचीव कर चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं। मेरे को लगता है मैं पैसे ना इसलिए कमाती हूँ अपनी लाइफ सुखी करने के लिए। तो मुझे लगता है अगर मेरे को हेल्पिंग हैंड रखनी पड़ती है ना, तो मैं रखूंगी। मेरे को कुक रखना पड़ता है, मैं रखूंगी। मैं ड्राइवर रखना चाहती हूँ, रखूंगी। नहीं, सही है। मतलब मेरे को अपनी लाइफ सुखी चाहिए। मतलब कई लोग कंजूस होते हैं ना, नहीं जो कमा लिया बट काम घर के खुद करने हैं सब कुछ। नहीं, मेरे को हर चीज के लिए एक बंदा आपको कितने लोग संभालते हैं, मतलब आपके आजू बाजू कितने मैनेजर, ये वो? ये बैठे हुए हैं 2 संभालने वाले अभी तो। एक्चुअली मेरे को होता है मैं कमा रही हूँ अपनी लाइफ सुखी करने के लिए। मेरे को ये होता है, मेरे को पैसों से इतना लगाव नहीं है कि मैं संभाल के रखूँ एंड आई शुड बिकम द रिचेस्ट पर्सन। मेरे को वो नहीं है। मेरे को अपनी लाइफ कंफर्टेबल जीनी है, मैं उसके लिए कमा रही हूँ। मेरे को अपना डिनर करना है, बाहर आउटिंग करनी है, ट्रैवल करना है, कंफर्टेबली कर सकूँ मैं अपनी जो चीज़ मैं चाहती हूँ, मैं उतना कमाती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है ये प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक, ये हड्डियों से बनते हैं। हमारे नहीं बनते। मैंने सुना है, कल मैंने वीडियो देखी रील पे, यहाँ प्ले भी कर देता हूँ, कि ये हड्डियाँ जा रही हैं, इससे लिपस्टिक, लिप ग्लोस, ये कॉस्मेटिक ये बनेगा। कुछ है, रियलिटी है ये? आई थिंक इलीगल फैक्ट्रीज होंगी ये जहाँ पर ये काम हो रहा होगा। ऐसे तो स्नेल वो भी है, स्नेल मॉइस्चराइजर भी होता है, हर चीज़ का मॉइस्चराइजर निकाला हुआ है। चाइना एंड कोरिया वगैरह में बहुत चलता है ऐसे। वही खा रहे हैं, वही लगा रहे हैं। हाँ, वही खा रहे हैं, वही लगा रहे हैं। उनको लगता है ये चीज़ों से बहुत स्किन अच्छी हो जाएगी। शायद उनकी स्किन है भी अच्छी वैसे। उनकी स्किन बॉयल फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। रूटीन देखो ना, 12 स्किन केयर स्टेप्स होते हैं उनके। आप मैं बताती हूँ, मैं साउथ कोरिया गई थी, वहाँ पर ट्रेन में भी लड़के फेशियल मास्क लगा के घूम रहे हैं। मतलब आप यहाँ लगा के घूमोगे? घर पे तो लगा लेते तो मैं थोड़ी बहुत स्किन स्टार्ट की है मैंने। पब्लिकली घूमोगे नहीं ना, वहाँ ट्रेन में बैठे हुए लड़के अपना स्किन केयर कर रहे हैं। कंटेंट के लिए कर लूंगा शायद। वो कंटेंट नहीं, उनका नेचुरल डेली रूटीन है कि मतलब स्किन केयर ट्रेन में भी हो रहा है, गाड़ी में भी हो रहा है, चलते फिरते स्किन केयर ही हो रहा है उनका। क्या एक मतलब रेगुलर अगर किसी ने स्किन केयर करनी है, हाँ। सभी का सवाल है ये, बॉय के लिए पहले, हाँ। फिर गर्ल के लिए। हाँ, ठीक है। कैसी स्किन केयर होनी चाहिए बॉय के लिए? आई थिंक आजकल वैसे लड़के बॉयज आर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन। हाँ, मतलब मेकअप भी करने लग गए हैं। आई थिंक नॉर्मलाइजेशन इस चीज़ में हो रही है। एंड आई थिंक मेकअप से पहले अपनी स्किन का ख्याल रखो। मतलब पहले स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा लगेगा। इट्स क्लियर फंडा विद मेन एंड वीमेन। एंड आई थिंक रेगुलरली आपको हाइड्रा फेशियल्स कराने चाहिए जिससे आपके पोर्स क्लीन होंगे। ठीक है, लेज़र टोनिंग करानी चाहिए जिससे पिगमेंटेशन कम होती है। दीज थिंग्स आर मैंडेटरी। फेस वॉश करना ज़रूरी है। हम इंडिया में रहते हैं, धूल मिट्टी तो ऐसे हमारे मुंह पे चिपकती है, तो आई थिंक फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर, आई थिंक एक डॉक्टर के पास जाके अपना ना स्किन केयर का रूटीन होना चाहिए हर एक का। लड़कों को आई थिंक नॉलेज नहीं होती, वो कुछ भी होता है मार्केट में मम्मी ने दे दिया तो वो कर लेते हैं यूज़, है ना। आई थिंक सबको अपनी स्किन केयर के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक।
ओके। हाँ, और क्या यूज़ करना चाहिए? ओसी ग्लो का फेस वॉश इज़ वेरी गुड फॉर मेन। हमारा मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, ओसी ग्लो का वाटर क्रीम। ये टकटाना चाहिए बस, या है ना? बहुत अच्छा है। और वो टोनर भी है? नहीं, वी डोंट हैव टोनर येट, सून। ओके। हमारे पास अंडर आई क्रीम है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आई थिंक लड़के ज़्यादा एज जल्दी करते हैं देन वेमेन, तो इसलिए अंडर आई क्रीम बहुत ज़रूरी है। ओके, जुलियाना है। कोई सिरम? हाँ, ग्लो सीरम है फेस पे ग्लो के लिए। या शुड ऐड दैट इन द रूटीन ऑल्सो। विटामिन सी हमारी ग्लो सीरम है, वेरी गुड फॉर इंस्टेंट ग्लो। मैं जैसे स्किन केयर करता हूँ, अभी बीच बीच में मैंने छोड़ दी थी। ठीक है मेरी स्किन? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। अभी मैंने मेकअप नहीं कर रखा। नहीं, अच्छी है। ठीक है ऐसी ना, वो ग्रेड कर देना थोड़ा, ठीक है? जुर्रियाँ आ गई हैं, हंसता हूँ ना मैं। हाँ, सी अंडर आई क्रीम चाहिए, अंडर इससे आई गायब हो जाएंगी। ये हो जाएंगे गायब? हाँ, अगर रेगुलरली यूज मैं ना हंसता बहुत हूँ, कहते तू हंसता बहुत है, तू कम हंसा कर। मैं क्या मैं ऐसे हंसूं? अब मैं हंसूंगा ऐसे तो आती हैं। सी विद एज तो आनी है ना? अच्छा, बॉलीवुड की हीरोइंस मैंने सुना था कि वो हंसती भी ऐसे हैं। या वहां गई थी। तो ऐसे होता है मतलब कुछ? नहीं, अब राखी सावंत को देखो, कितना खुले दिल से हंसती वो तो है। हा वो तो ऐसे हंसती है। वैसे होना चाहिए। या आप भी ऐसे ये कैसे मतलब आता है ये ऐसे? नहीं, वैसे ही होना चाहिए। आई थिंक खुले दिल से हंसना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, ये सीरियसली मतलब ये जुर्रियां जो है हाँ। हंसते आती हैं, जो ये हो जाती हैं? हाँ, ये देखो स्माइल लाइंस भी तो आती है ना। अब हम बार बार स्माइल करेंगे, अब ब्राइड चेयर पे बैठ के मेरे स्माइल लाइन ना आए, ऐसे अब हंसोगे तो आएंगी, मत हंसो, नहीं आएंगी। यही होता है ना, सीरियसली। अब हम मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से गायब कर दे स्माइल लाइंस एंड फाइन लाइंस? जो चीज है तो है, मत हंसो। वो तो गेस्ट वो है गेस्टर्स मतलब। आई थिंक जया बच्चन की नहीं होंगी, वो हंसती नहीं है ना। हाँ, ऐसी होती हो, हाँ, है ना? ये अच्छा है, हंसो मत। हाँ, हंसो मत। हाँ, उसकी ये नहीं सही है होंगी। ना ट्रीटमेंट। वो सब ऑडियंस बोलेंगे ये मैम ने ट्रीटमेंट तो नहीं बताया, अब हंसना नहीं है मतलब। हाँ, यही हो सकता है, और क्या है। अच्छा, न्यूट्रिशन जैसे बाहर से तो कर लिया हमने, हाइड्रेट कर लिया सब कुछ, न्यूट्रिशन भी डिपेंड करता है ना क्या खाना है। हाँ हाँ, पास्ता पिज्जा बहुत अच्छा होता है, बट नेचुरल खाओ। अब इटली वाले जाओ, इटली वाले मतलब मैं अभी रिसेंटली इटली होके आई हूँ, एंड एवरीवन इज सो फिट, बट अमेरिका में नोबडी इज फिट। अब पास्ता वहाँ पर भी लोग खाते हैं, वहाँ पर भी नेचुरल खाते हैं, मतलब होममेड पास्ता, तो इट्स हेल्दी। इंडियन डाइट में हम क्या खा सकते हैं कि हमारा नेचुरल स्किन अच्छी रहे? पानी बहुत ज्यादा पियो। पानी इनटेक, मतलब मैंने अपना पानी इनटेक इतना अच्छा किया हुआ है ना इस टाइम पे, स्किन इज मतलब विदाउट मेकअप इज ऑल्सो गुड। तो पानी इनटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर का खाना खाओ, जो मैं नहीं खाती जल्दी, बट आई एम अ फूडी, आई लव फूड, तो इसलिए मैं गलत सजेशन नहीं दे सकती कि आप ग्रीन्स खाओ, बिकॉज आई डोंट ईट। तो मैं क्या ही बोलूँ, खाओ पियो ऐश, हाँ, मतलब खाओ पियो ऐश माइंडसेट करो। होता है ना एक अच्छी हाँ। एनर्जी से खाओ वो। हाँ, खाओ पियो ऐश करो, खाओ, हर चीज़ खाओ, या लिमिट में खाओ। मतलब इफ़ यू लुक एट माई मदर इन लॉ, मेरे से ज़्यादा फिट है, मतलब मेरे से ज़्यादा पतले हैं वो, बिकॉज चलते रहते हैं एंड घर का खाते हैं, क्वांटिटी कम खाते हैं, हर चीज़ की क्वांटिटी। वो कहते हैं कभी भी अपने आप को स्टफ़ नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से, उतना खाओ जितनी नियत भर जाए बस। मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर से। वो क्या? वो कॉस्मेटिक ब्रांड्स बनते कहाँ, किससे बनते हैं? सी हमारा ओसी ग्लो तो वो किससे बोन बना से है? नहीं बनता, ओशन इंग्रेडिएंट्स लाइक एल्गी एक्सट्रैक्ट्स। मैं वैसे आपको हिस्ट्री बताऊं थोड़ी पहले। बताओ। मेरे हस्बैंड ने यूएस से बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, ही इज डन बायोलॉजी। ओके। हाँ, तो बायो मेजर है, ठीक है। एंड मैंने मेकअप ऑफ कोर्स किया हुआ है, तो उनको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता था, यू नो लाइक इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज उन्होंने बायोलॉजी की हुई है। तो दैट्स वेयर टुगेदर लाइक वी लॉन्च्ड आवर स्किन केयर ब्रांड, बिकॉज उनको इंग्रेडिएंट्स एंड क्या बनाना है, किस पे क्या सूट करेगा, उसकी नॉलेज है। आई एम तो मार्केटिंग पर्सन, लाइक मैं बता सकती हूँ कि ये लॉन्च करना चाहिए, ये लड़कियों को पसंद है, ये मार्केट में है नहीं है, इससे बेटर क्या निकाल सकते हो, वो मुझे पता है। बट बाकी सारा पार्ट माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ इट, तो उनको ये चीज़ की नॉलेज है। आई थिंक ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस चीज़ में, बिकॉज नॉलेजेबल है। आई थिंक अगर तुम कुछ भी आजकल एवरी लेफ्ट कॉर्नर एक ब्रांड लॉन्च हो रहा होता है, ठीक है ना, पता भी नहीं है क्या लॉन्च हो रहा है, लेबल लगा रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी बन पता रहा भी है, नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स है, हाँ, कुछ भी नहीं पता ही नहीं है। मतलब हमारी अब मॉइस्चराइजर अगर 2000 रुपीज़ की बिक रही है या 1800 की बिक रही है, लोग मार्केट में 200 रुपये की भी निकाल रहे हैं।
चाहे उसमें इंग्रेडिएंट है नहीं है, कुछ है बेनिफिशियल है नहीं है, निकाल रहे हैं मार्केट में। आजकल जितने मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं उतने ब्रांड भी तो लॉन्च हो रहे हैं ना। तो आई थिंक मेरे और मेरे हस्बैंड में ये चीज़ है, वी बोथ आर वेरी नॉलेजेबल इस चीज़ में। तो हम अपनी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में है, मतलब हमने ये नहीं है कि एकदम से ग्रो होना है, हम अपनी आराम से हर साल 1-2 प्रोडक्ट्स निकालते हैं, आराम से ग्रो कर रहे हैं, अपना प्रॉपर ट्राई टेस्ट करके निकालते हैं। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है ओसी ग्लो का? वाटर क्रीम। हमने वाटर क्रीम या वाटर क्रीम हमारा मॉइस्चराइजर है, हमने ऑलमोस्ट 1 लाख पीसेस सेल किए उसके। ओके। या 3 इयर्स में 3 इयर्स, हाँ 1 लाख से ऊपर हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर मेरे हस्बैंड को ही पता है, बट हमने वाटर क्रीम अपनी सबसे ज़्यादा सेल की है। वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर। सबसे लग्जूरियस कौन सा है वो प्रोडक्ट आपकी ओसी ग्लो में, मतलब जो आपको लगता है कि यार ये कुछ लोग ही लेंगे लेकिन है ये महंगा? आई थिंक हमारी लाइक आई सेड वाटर क्रीम है, बट जो मुझे लगता है हमारी अंडर आई क्रीम बहुत इफेक्टिव है, बहुत डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं अंडर आई क्रीम। मार्केट में अंडर आई क्रीम का कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चराइज़र का बहुत कंपटीशन है, अंडर आई क्रीम का ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और एक अच्छी इफेक्टिव अंडर आई क्रीम मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। एंड अगर आप यही रूम में 10 जनों से पूछोगे, अंडर आई क्रीम कोई भी नहीं यूज़ करता, बहुत कम लोग हैं जो अंडर आई क्रीम यूज़ करते हैं। मेरे पास कुछ कोलैबोरेशन आई थी तब मैंने यूज़ की थी, चलो करके देख लो, बट तभी की बस है ना। अंडर आई क्रीम करनी चाहिए यूज़, बिकॉज हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया होता है ये, एंड इसका टेक केयर करना चाहिए हमको। या सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर आई क्रीम में इन्वेस्ट करो। या बिकॉज सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम किसी की आंखों में देखते हैं, ठीक है ना, तो आंखें अच्छी होनी चाहिए ना, आंखें तभी अच्छी होंगी, आंखें के नीचे वाला भाग भी अच्छा होना चाहिए। हाँ है ना। किसी की डार्क सर्कल होंगी, नजर वहाँ जाएंगी, तो सबसे तभी तो हमारा मेकअप बिजनेस इतना अच्छा चलता है, क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता, सबके डार्क सर्कल होते हैं, फिर हम आके कंसीलर लगाते हैं। आप पानी पियो एक बार। एक और सवाल है मेरा, जो सब मर्दों का भी है। मेरे क्लाइंट ना भाग जाए देख के। नहीं है ना, सब लड़कों का, मर्दों का, कुछ लड़कियों का भी है, कुछ लड़कियां भी, अच्छा कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल मेकअप करती ही नहीं, उनको पता ही नहीं ये ब्रश कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, टोनर क्या होता है, सीरम क्या होता है। हाँ बहुत है। हेलोरोनिक एसिड क्या होता है, ये भी होता है ना बीच में कुछ ऐसी। हेलोरोनिक एसिड मैं दी ऑर्डिनरी के यूज कर रहा हूँ अभी। हाँ स्किन केयर। अब आप स्विच करने लगे हो ना? अब मैं ओसी ग्लो में, ठीक है। ये मेरे खत्म हो जाए ओसी ग्लो में, क्योंकि वो ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा वो 10% उसमें वो था, वो जलता है थोड़ा सा। अभी मुझे चाहिए भी था कि डेड स्किन थी, मैं थोड़ा ठीक हो जाए, फिर थोड़ा लाइट कर दूंगा। अच्छा, हम देखते ऐसी हैं, वो भी मैंने किसी को यूज़ करते देखा था, तो मैं कहा यार ये ठीक है, ये ब्रांडिंग ऐसे लग रही है, सो पावरफुल ना। हाँ, कुछ भी देख लो खरीद लेते हैं लोग। हाँ यही है सोशल मीडिया, है ना। बहुत सारे सवाल है मेकअप को लेके, कोई ऐसा पॉडकास्ट हुआ नहीं अभी तक जिसमें डिटेलिंग हो। आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट वैसे भी पॉडकास्ट कम करते हैं, करने चाहिए। अब स्टार्ट हो जाएगा आई गेस। आई थिंक हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट है ही आजकल, मतलब लड़कों के बिजनेसेस कम मेकअप मैंने अब 4 सालों में क्या होगा, आपको तो चलो 18 साल हो गए ना। हाँ। अब 5 सालों में क्या हुआ, अच्छे घर से लड़की है, ठीक है, और चलो उसके बाद या तो ब्यूटीक खोल लो, या मेकअप आर्टिस्ट या बेकरी खोल लो। बस यही है एक्चुअली में। जब मैं अमेरिका से इंडिया आई थी 10 years बैक, तब यही था कि पार्लर का काम, मतलब पार्लर का काम, इट वॉज दैट। देन आई हैड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, संडे नहीं काम करना, अर्ली मॉर्निंग नहीं काम करना, 7 o'clock के बाद नहीं काम करना, फ्रीलांसिंग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही था। और मेरा माइंडसेट, मैं अमेरिका से आई थी, मुझे लगा रिस्ट्रिक्शन क्यों होनी चाहिए, किसी भी काम में रिस्ट्रिक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए। जब बंदा ग्रो कर रहा है, कुछ गलत थोड़ी कर रहा है, ड्रग्स थोड़ी कर रही हूँ मैं, मतलब काम ही कर रही हूँ ना मैं, तो फिर रिस्ट्रिक्शन होनी ही नहीं चाहिए। बट वो माइंडसेट था ही नहीं यहाँ लुधियाना में। एक तो जिस फैमिली में मैं जा रही थी, रिनाउंड फैमिली है, तो वैसे ही कि यहाँ की लड़कियां काम ही नहीं करती। लुधियाना में तब ट्रेंड भी नहीं था 10 years बैक। नहीं, इतना मुझे लगता है 10-12 साल पहले कोई काम भी करता हो, नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था। बट आई थिंक दैट वाज अ गुड पॉइंट फॉर मी, बिकॉज जब मैंने काम करना शुरू किया, दैट ओपन डोर्स फॉर लॉट ऑफ विमेन। मतलब आप ये देखो ना, लोगों को ये लगा कि इस अच्छी फैमिली की लड़की काम कर रही है अब, वो भी मेकअप का, जो कोई नहीं करता। पहले यही था, पार्लर सलोन्स ही थे, और मैं सिर्फ मेकअप कर रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी अदर सर्विस, क्योंकि पार्लर में तो जनरली हर टाइप की सर्विस अवेलेबल थी ना। तो ये एक नया ट्रेंड था कि सिर्फ मेकअप हो रहा है, और सोफिस्टिकेटेड काम है, लड़के नहीं इन्वॉल्व इसमें कोई, और कुछ और नहीं है, सिर्फ फेस पे एक मेकअप करना है। तो इसलिए थोड़ा मतलब 2-3 साल लगे फैमिली को अंडरस्टैंड करने में इस चीज़ को, कि अच्छा ये जो काम कर रही है ठीक कर रही है। पहले तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी हस्बैंड के साथ, के टाइम एंड रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी।
तो उसके बाद जब उनको दिखा कि नहीं, अब काफ़ी लोग घुस रहे हैं इस काम में, उनको समझ आ रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से सीखने आ रहे हैं, तो उनको समझ आई इस चीज़ के बारे में। पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड न्यूली मैरिड पैसे कमा रही है डे 1 से, तो और क्या चाहिए। जी जी जी, है ना, ये चीज़ तो बट मुझे आपको देख के लगता है कि आपने जो करना था कर लिया, पैसे भी कमा लिए यार, शोहरत भी कमा ली। हाँ। वो वाली वाइब आती है। हाँ। हम जैसे प्रोफाइल देख रहे थे, मैं कि यार ये ना कुछ आप कुछ बोल रहे थे इंग्लिश में, हिंदी में, हाँ। वो ना चुभ नहीं रहा था, बड़ा सॉफ्ट था कि हाय गाइस दिस इज ये और ये है ठीक है। अच्छा, मेकअप तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। मेरी एक्चुअली में फर्स्ट जॉब बताऊँ क्या थी, मैंने टॉयज़ सेल किए हैं सबसे पहले। तो मॉल के बीच में कार्ट खड़ी होती थी, वो आंटी हैंडीकैप्ड थी। अमेरिका में तो वो आंटी टॉय की शॉप पे हैंडीकैप्ड थी। तो तब स्कूल में थी मैं, यूएस में 9th स्टैंडर्ड में थी, एंड अब जॉब करना था, पैसे तो कमाने ही थे। तो फिर मैंने सबसे पहले टॉयज़ बेचने शुरू किए थे, वो डॉग्स जो फ्लिप नहीं होते, वो वाले टॉयज़ जो गाड़ियाँ टू 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 चलती हैं सारी जगह रिमोट कंट्रोल से, तो वो सेल किया मैंने। 1 ईयर वहाँ काम किया मैंने, अपनी थोड़ी सी सेविंग्स की वहाँ से, अपने खर्चे निकाल लेती थी उससे। तो वैसे कैसे सेल करते ना, देखो जी ये टिपूसी भी लगाती है ऐसे। हाँ, चला के दिखाना था। ऑब्वियस डॉग ऐसे भाग कर रहा है, वो जो फिश एक पॉन्ड में डाल दो उसको सेल करना। तो 1 ईयर मैंने वो किया, एंड देन साइड जॉब थी मेरी। स्कूल गए, उसके बाद बस पकड़ी, सीधा मॉल गई, मॉल में जॉब किया। मम्मा पापा 9 o'clock पिक कर लेते थे मॉल बंद होने के टाइम पे। तो फर्स्ट जॉब मेरी वो थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने वहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर था अमेरिका में, वहाँ पर वो जॉब कर रहा था, तो उसने मेरी वहाँ जॉब लगवाई क्योंकि वो बेटर पेइंग जॉब थी। तो मैंने फिर 1 ईयर ग्रॉसरी शॉप में कैशियर की तरह काम किया था, किसी को नहीं पता वैसे, ठीक है। तो 1 ईयर वहाँ काम किया, वहाँ से भी मैंने ऑफ कोर्स बेटर पेइंग हो ही जा रही थी ना, ये साइड बाय साइड मेरा कॉलेज चल रहा था, मैंने वैसे फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो वहाँ पर फिर मैंने काम किया। उसके बाद समहाउ मैं अपना मेकअप करती थी जॉब पे जाने के लिए। अमेरिका में सब अपना मेकअप तो करते ही थे। पानी पी लो। मैं तो ये देख रहा हूँ। अच्छा ये देखो, अपनी स्ट्रगल की बातें बता रहे हैं, बट क्या होता कि यार उस टाइम मैं तो खिलौने बेच रही थी, बट इनका कोई चोरी भी हो जाए ना, जैसे साइकिल चोरी हो गया साइकिल चोरी हो गया मेरा तो ये ऐसे काइंड के पर्सन है, क्योंकि अब देखो 15-20 मिनट मुझे लगेंगे कि अच्छा ये पर्सन कैसे हैं। आप थोड़े ऐसे हो, मतलब कि आपने ऐसे नहीं बोला कि मैं यार खिलौने बेचती थी, यार खिलौने बेच रही थी, ठीक था, वो भी टाइम गुड था, है ना। बहुत फन था यार, एक्चुअली में फन था वो। मैंने देखी मॉल में लड़ाइयाँ भी, मतलब टॉयज के ऊपर। अमेरिका था। हाँ। अच्छा वैसे हमारा मेकअप का है शो, स्टार्ट करेंगे जल्दी। बट वहाँ पे मैंने सुना है जैसे पंजाब में बोलते हैं ना ड्रग्स बहुत है, लेकिन अमेरिका LA में बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा है या इवन न्यूयॉर्क में बहुत है, बहुत ज्यादा है ना। या न्यूयॉर्क कोलोराडो चले जाओ, LA चले जाओ, बहुत है या। बट अब ज्यादा हुआ है, पहले नहीं था, जब मैं रहती थी ना तब नहीं इतना था, अब ज्यादा हो गया जब से प्रेसिडेंट चेंज हुआ है। अच्छा या ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੜਾ, ओबामा। हाँ ओबामा, वो सबसे अच्छे थे। ओबामा ना। हाँ, ट्रंप तो थोड़ा ऑनेस्टली ट्रंप आई थिंक अमेरिका के लिए अच्छा है, वैसे बाइडन से बेटर है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है? हाँ, तो अगर वोटिंग करूँ तो मैं ट्रंप को करूँ, बाइडन को ना करूँ। आई थिंक इकोनॉमी वाइज ट्रंप इज बेटर फॉर अमेरिका। अच्छा, अमेरिकन पासपोर्ट आई गेस सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट सिंगापुर है आई गेस। आई थिंक सिंगापुर या जर्मनी, पता नहीं, इन दोनों में से एक है। सिंगापुर है आई गेस, पता नहीं, जर्मनी सिंगापुर सेकंड पे, अमेरिका है आई गेस। हाँ, इंडिया के 26वें नंबर पे है, 26 आई गेस 28। आप 40 कंट्रीज घूम चुके हो ना। वहाँ पे भी ट्रैवल पे आएंगे, लेकिन ऑडियंस है वो मेकअप के बारे में है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि पूछना चाहता हूँ मैं, स्कूलिंग कहाँ पे हुई ये बता सकते हो? हाँ, कहाँ से हुई? मैंने अपनी हाई स्कूलिंग अमेरिका से, न्यूयॉर्क से ईस्ट मेडो हाई स्कूल में किया, एंड मैंने 5 years फैशन डिज़ाइनिंग की है। 5th ईयर जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तो मम्मा पापा ने वेट की हो गया। हाँ, स्मेल आ रही है। कर लो फिर सानू दस जा करो, कोई गल नहीं, इदा ही पानी पी लेने। और कुछ जलने की स्मेल आई है। आरुषि जी आए हैं, कुछ आग लगा दी ये सड़ रहा, कोई प्लग होर नहीं हैगा, जा ले गया भज के। आप ऐसे ही हंसते रहते हो ना बस साड़ी हमारी एक लाइट खराब होगी, आरुषि मैम ने आग लगा दी अच्छा मैम, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि स्कूलिंग कहाँ से हुई यहाँ से? तो मैंने अपनी स्कूलिंग न्यूयॉर्क से की है, ईस्ट मेडो हाई स्कूल, एंड उसके बाद मैंने कॉलेज भी वहीं पर ही किया है। आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग 5 सालों के लिए, एंड उसके बाद मैंने मेकअप का छोटा सा कोर्स किया, 2 weeks का कोर्स था, बस दैट्स इट। अमेरिका में स्कूलिंग वैसी था जो नेटफ्लिक्स पे हम देखते हैं वैसा स्कूलिंग? पूरा वैसे ही,
Exactly वैसे। पॉम नाइट होती है वहाँ पे। वहाँ मैं गई थी प्रॉम नाइट, मेरे प्रॉम Prom डेट ने night। कैंसिल कर दिया था मेरे पे, तो मेरी सारी प्रॉम में फोटोज में ना मेरे रोते हुई वाली शक्ल आई है या उसके पेरेंट्स ने उसको जाने ही नहीं दिया। अच्छा, वहाँ पे एक वो भी होता है आपका, एक क्या होता है, बॉक्स देते हैं आपको, स्टोरेज देते हैं ऐसा, हाँ वहाँ पे स्टिकर्स लगा लिया हाँ अपना हाँ ना, हाँ, ये वो था सेम वैसे ही जो एक्चुअल में टीवी में देखते हो ना, स्कूल कैसा होता है वैसे ही, घर के कपड़ों में जा सकते हो, चप्पल में जा सकते हो, अपना कैजुअल जैसे मर्जी जाने जा सकते हो। डिफरेंस क्या है उन स्कूलों में और यहाँ पे? अब तो चलो काफी अच्छे स्कूल आ चुके हैं इंडिया में भी। फर्क है, फर्क है ना बेबी? मैं यहाँ पर पास मसाई होती थी, वहाँ पर टॉपर थी। अच्छा, तो मतलब वहाँ की एजुकेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, जैसे मैथ्स की क्लास में कैलकुलेटर अलाउड था। वहाँ पे ऐसे जजमेंट होती है कि ये जैन है, ये नहीं, वो है? नहीं ना वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे है थोड़ा, हाँ यहाँ नहीं, मतलब वहाँ नहीं, अग्रवाल्स हैं ये, नहीं नहीं वहाँ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ इक्वल। इक्वल। या चिल सीन था, बहुत अच्छा सीन था, बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आपका वहाँ पे नेम क्या था, मतलब कुछ? आरुषि जैन, जैन थी पहले वो मैं। गोरे कैसे बोलते हैं? आरुषि जैन ऐसे हाँ, बोलते थे? आरुषि, 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 या आरुषि जैन। या वो सीरी नहीं बोलती आईफोन की? एग्जैक्टली वैसे ही। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, हाँ हम कि मेकअप bride- आर्टिस्ट इतना क्यों चार्ज करते हैं? इतना क्यों चार्ज करते हैं, इतने महंगे क्यों हैं? थोड़ा बहुत मुझे चलो पता है, वैनिटीज हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप डिटेल में बताओ कि मेकअप आर्टिस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं? सी आई टेल यू वन थिंग, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। एक तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का चार्ज कर रही हूँ। आई एम नॉट चार्जिंग फॉर कि मैं कल ही मेकअप आर्टिस्ट बन गई और मैं लाख चार्ज कर रही हूँ। आई डोंट थिंक आई डू दैट। मैं मेरी जो पर्सनल फीस है, आई एम चार्जिंग अकॉर्डिंग टू माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा चार्ज करती हूँ। आई थिंक मुझे करना चाहिए, बट लुधियाना का क्राउड इतना हाई पेइंग नहीं है। उनको अगर पे करना है हाई तो वो कहते हैं हम दिल्ली से बुला लेंगे, बॉम्बे से बुला लेंगे, उनको ये नहीं दिख रहा उनके शहर में ही बैठे हैं, ये मेंटालिटी ना हमारे पॉडकास्ट में भी है ना कि वही चीज कि हाँ। यार चलो फिर बॉम्बे वाले में पॉडकास्ट हाँ करते हैं। एग्जैक्टली कि मतलब अगर हमने पैसे ही देने हैं तो फिर हम वहाँ के देंगे। हाँ। ये नहीं कि लुधियाना में बैठे जी, हैं जी, तो जी। उनको, मेरे को जब दिल्ली से कॉल आती है मेरे को लगता है दिल्ली में इतने सारे बैठे हो, तुमको लुधियाना से चाहिए। लुधियाना वालों जब बाहर से बुलाते हैं मुझे लगा लुधियाना में है तो बाहर से भी चाहिए, यू नो ये चीज़ होती है। तो इसलिए मेरे को लगता है जो मैं चार्ज कर रही हूँ इट्स वेरी जेन्युइन। आई थिंक ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत है आजकल, मतलब लिटरली मेरे को पेज संभालने के लिए मैनेजर चाहिए, मैनेजर की फीस होती है। फिर ऑनलाइन प्रमोशंस देख लो, पहले 7-8 ईयर्स बैक तक क्या होता था, इंस्टाग्राम पे क्लाइंट की फोटो डाली, फोन बंद किया, तुम्हारा काम डन है। आजकल एवरीडे कंटेंट डालना है, एवरीडे शूट करना है, एवरीडे अपलोडिंग करनी है। तुम रील एक दिन नहीं डालोगे तुम्हारा पेज पीछे गया। जी जी जी। मतलब जो आजकल इतनी एफर्ट्स पुट इन, एंड देन हर ब्राइड को कंटेंट चाहिए। आजकल शादियां क्यों हो रही हैं? कंटेंट के लिए, मतलब वो चाहते हैं हम उनका शूट भी करें, तो बेसिकली हम फोटोग्राफर भी होए उनके लिए, है ना, हर चीज़ कर रहे हैं, एडिटिंग भी हम कर रहे हैं। मैं लिटरली स्टूडियो से फ्री होती हूँ 7 बजे, उसके बाद जाके 2 घंटे मेरा काम क्या होता है, एडिटिंग करो, अपलोडिंग करो। ये नहीं मेरा काम स्टूडियो तक खत्म हो गया, उसके बाद भी चल रहा होता है। रात को रिस्पॉन्ड बैक करना, यू नो बहुत ओवरहेड की चीज़ें हो गई हैं जो पहले नहीं होती थी। तो इसलिए आई फील लाइक इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अकेला मेकअप नहीं है। और उसके बारे में बताओ कि जो आप ब्रांड यूज करते हो, वैसे तो आपका खुद का ब्रांड है ओसी ग्लो, हाँ उसमें सारी चीजें हैं कॉस्मेटिक की? नहीं, अभी आजकल अगर देखा जाए मेकअप कितना एक्सपेंसिव हो गया है। आई मीन मैंने कल ही एक वीडियो डाली है जहाँ मैं फाउंडेशन बता रही हूँ 20,000 रुपीज़ का है। मतलब 20,000 रुपीज़ किसी की मंथली इनकम होती है जी, और जी। एक फाउंडेशन आ रहा है आजकल। तो मतलब हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही रहती है। एंड आई हैव माई ओन स्किन केयर ब्रांड बाय द नेम ऑफ ओसी ग्लो। वी स्टार्टेड 3 साल पहले, या 3 ईयर्स हो गए। या ड्रीम था मेरा। कितनी खुश कर लिया। हाँ। आप जो गोल सेट करते हो कर लेते हो ना? हाँ, कि मैं मुझे पीछे करना लग तो जाती करना हूँ। है ना? आई थिंक मेरी नेचर वैसी है, मेरे छोटे वाले बच्चे की भी ना नेचर भी वैसी है, जिद्दी। एक होता है ना जो जिद पकड़ ली तो करनी है, नेगेटिव वे में नहीं। अब मेरा माइंड बहुत क्लियर होता है। लोग बहुत डावाडोल होते हैं कि अच्छा ये नहीं सेट हुआ तो चल ये कर लेते हैं, इसमें हाथ मारा, उसमें हाथ मार लिया, उसमें हाथ मार लिया। मेरा बहुत क्लियर गोल रहता है, मैंने अगर मेकअप करना है, मेरा काम चले या ना करे, मैं इसी में डेडिकेटेडली रहूंगी। मतलब आई एम वेरी डेडिकेटेड पर्सन इन दैट वे। मैं अपने करियर नहीं बार बार चेंज करती। लोग बहुत फ्लक्चुएट करते हैं ना, तो मुझे पता है, अगर मुझे पता है मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो करना है। कैसे करना है, बस करना है। मतलब हस्बैंड को लगा दूंगी बट करना जरूर हाँ, सबको लगा दूंगी, करना है। अच्छा, जो चीज़ चाहिए मुझे वो करनी है। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी आंसर से। ब्राइडल मेकअप क्यों महंगा होता है? ब्राइडल मेकअप क्यों महंगा होता है? लाइक आई सेड, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा मेकअप जो पर्सनली है, आप रॉ में देखोगे, रियल में देखोगे तो अच्छा लगेगा। एडिटिंग की गेम कम है।
आजकल मेकअप आर्टिस्ट एडिटिंग की गेम ज्यादा फोटो खेलते हैं, एडिट करके हर चीज सारी चीजें। मतलब मैं अपना क्लाइंट मेरे पेज पे देखती हूँ, किसी और आर्टिस्ट के पेज पे देखती हूँ, मेरा क्लाइंट जो हेल्दी होता है वो एकदम पतला हो जाता है उनके पेज पे, बट आप ये देखो ना वो क्लाइंट कितना खुश हो जाता है मैं पतली हो गई। तो क्लाइंट आजकल एडिटिंग की गेम पे ज्यादा जाते हैं, तो मेरे को पता है मेरा काम रियल में अच्छा है, यू नो, तो मैं अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए चार्ज कर रही हूँ। एंड अगर मेरे को कम चार्ज करना है तो फिर मैं भीड़ इकट्ठी करूंगी, अगर कोई मेरा टाइम एफर्ट्स चाहता है तो वो पे करे, सिंपल एज दैट। एक मैंने मेकअप आपके पेज पे देखा, वो तो कौन सा था, वो ऐसे ही लग रहा था कि हॉलीवुड की हीरोइन है। हाँ, आई थिंक याद है, दिखाना एक बार। हमारे फील्ड में लोगों को लगता है एक बार ही मेकअप आर्टिस्ट बन के बस इनकम ही आ रही है। वी हैव टू एजुकेट आवर सेल्फ ऑल्सो। मैंने 1 डे को कोर्सेज किए हुए हैं जहाँ पर मैंने 1 लाख फी पे की हुई है। यहाँ मेरे को कोई कहेगा 1 लाख 1 डे के, कोई भी नहीं देता, यू नो। इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए सब बैठे होते हैं देने के लिए, देखा जाए Yes, तो yes, yes. है ना। मैंने आई हैव डन सो मैंने 10 कोर्सेज किए हुए हैं, 1 2 लाख 3 लाख पे किया हुआ है। सो इसमें भी एजुकेशन का खर्चा होता है, ये नहीं है कि एक लॉयर का ही है, डॉक्टर का ही है, हर फील्ड में एजुकेशन का खर्चा है। तो वी हैव टू कीप इनोवेटिंग एंड लर्निंग। ये देखो, मैं तो ऐसे ही देखता रहा पहले, मैं क्या वाह ये वाला। और ये जेन्युइन में ऐसा है, ये Actually कोई एडिटिंग नहीं है, मैं नहीं फोटो है। यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। हाँ, कोई नहीं है एडिटिंग। अब मैं बताती हूँ, ये मैंने शूट किया, ये मैंने एक शूट प्लान किया क्योंकि मेरे माइंड में एक लुक थी, मेरे को एक क्रिएट करनी है। इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फोटो कैसे खींचनी है, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आई डू। और मैंने ये जो आपके यहाँ पूरे पॉडकास्ट में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। लाइट्स हो गया, ट्राईपॉड हो गया, कैमरा हो Production गया, हो गया। पूरा। मतलब एक फोटोग्राफर को कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं होती मेरे स्टूडियो में, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है। माइक, रोड माइक कितने महंगे होते हैं, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैंने अपने बिजनेस में डाला है, तो आई थिंक अगर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्लाइंट उतना वैल्यू करता है। इसको रेडी करने में कितना टाइम लगता है, लाइक पूरा हेयर से 30-40 मिनट्स। 30-40 मिनट्स? या टाइम कहाँ लगता है फोटो शूट करने में, राइट फोटो खींचने में, राइट एंगल, राइट लाइटिंग, ये सब के लिए। अब मैं ज़्यादा, मुझे तो क्वेश्चन पता नहीं होंगे, डिटेलिंग क्या होता है, कॉन्टोर क्या होता है, ये चीज़ें मैं जाऊँगा भी नहीं उधर। हाँ। अब ये स्किल हर एक में नहीं है। लाइक मैं सच बताती हूँ, मेरे पास इतने मेकअप आर्टिस्ट आते हैं जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो कहते हैं हम मेकअप तो करते हैं पर हमारी फोटोज नहीं अच्छी आती। मैंने बोला ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक वो एजुकेशन है, मैं उसकी भी क्लासेस लेती हूँ। ओके, या सोशल मीडिया पे कैसे बेटर दिखाना है ना। या तो ये एक अलग चीज़ है। मतलब मेकअप तो हर दूसरा जाना कर लेता, कैसे उसको कैप्चर करके अपलोड करना है वो भी एक अलग टास्क है। आप बहुत रियल हो वैसे, मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, आप रियल हो, अच्छी बात है ये। थैंक यू। क्योंकि आजकल फेकनेस बहुत है इंटरनेट पे, वैसे ही फेक चलता है सारा कुछ, एआई कर दी फोटो, ये कर दिया, लेकिन आप रियल हो, बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग हैं ऐसे रियल रहते हैं। बहुत अच्छा मेकअप आपका, मतलब थैंक यू। अब ये आपको भी मजा आता होगा ना देख के? हाँ यार, बहुत मजा आता है ना, किया, रेडी किया मैंने, और मैंने 4 फ़ोन इसलिए रखे हुए हैं, फोटोज, एडिटिंग, कंटेंट, सब कुछ, बड़ा मजा आता है। अच्छा, आपके मैंने प्रोफाइल भी देखा, वहाँ पे रवीना टंडन है और बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं। आपने जब ब्रांड लॉन्च किया, हाँ, कुछ ओसी ग्लो आपका ब्रांड है ना। वैसे मैं बता दूं, ये हम वैसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि स्पॉन्सर्ड है ये वो है, जाना, मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मुझे नॉलेज पैसे नहीं मिले। हाँ, मतलब कई कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के कहीं प्रमोशन के लिए ना ऐसी चीजें हो रही हैं, बड़ा सी वैसे पूछ रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन बिकॉज मैं वैसे बताती हूँ, आई फील लाइक एक मेकअप आर्टिस्ट का ना एक लाइफ टाइम होता है। मतलब कोई 60-year-old मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जाता मेकअप कराने। तो आई फील लाइक एक करियर मेकअप आर्टिस्ट के अलावा एक मेकअप आर्टिस्ट को सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए साथ में। तो आई फील लाइक कि अगर मुझे पता है 20 years डाउन द रोड अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट मेरा नहीं चल रहा, आई नो आई हैव माई स्किन केयर ब्रांड, तो एक होना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट का एक टाइम होता है। ओके, ओसी ग्लो के बारे में थोड़ा डिटेल बताओ, आप कैसे स्टार्ट किया? और मैंने बोला आपके इवेंट्स होते हैं कि वहाँ पे रवीना टंडन जी हैं, और अभी रिसेंटली हुआ था वो एल का इवेंट था, वी वर द स्पॉन्सर्स, तो वी वर द स्किन केयर स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट एंड देयर वर 20 सेलिब्रिटीज उसमें। रवीना टंडन मेरे साथ यहाँ बैठी थी, इतनी हॉट है वो, और फिर जनीलिया बैठी हुई थी साथ में, मनीष मल्होत्रा, मलाइका अरोड़ा, अलाया एफ एंड समंथा, रूथ प्रभु, समंथा वंटावा वाली, क्या हॉट है वो। बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, तो अच्छा था इवेंट। एंड मेरे हस्बैंड ने मैं वहाँ पहुँच गया था उसकी वीडियोस में। हाँ ना, हॉट तो है। मेरे हस्बैंड ने ऋचा चड्ढा को अवार्ड दिया
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अलग ही फील आई थी। मतलब उन सबके बीच में बैठ के ना, मतलब वो बहुत आम है, मतलब कोई उनके साथ जाके फोटो नहीं खिंचवा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर वेरी नॉर्मल पीपल, बट एक क्लास ही अलग था। मतलब तुम उठना बैठना उन लोगों के साथ करो ना, एक फील ही अलग आती है, जो लुधियाना में बैठ के इतना एक्सपोजर नहीं है ना, बॉम्बे में रह के। तो आई लव इट, आई लव बॉम्बे। मुझे लगता है निकलना चाहिए, हाँ, एक जगह से निकलना Definitely, चाहिए कि हाँ। देखना चाहिए क्या चल रहा है बाहर, क्या चल रहा है। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे लिए एक्सपीरियंस ये है, मेरे पास गेस्ट आते हैं, अब डिपार्टमेंट भी अलग है बिल्कुल, हाँ। मेकअप इंडस्ट्री। करेक्ट। थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस हैं। कल पता चला आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए। हाँ। हाँ ये अच्छा है, सीख लिया। चलो नहीं, ये तो नहीं बनूंगा मैं। हाँ। ठीक है, मजाक कर रहे हो। नहीं 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 वैसी। हाँ। अच्छा, और अच्छा मेरा जो मैंने सवाल पूछना था, हाँ, हाँ। लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? आई थिंक कॉन्फिडेंस के लिए। उसने किया तो मैं भी करूँगी, समझ आई? वो एक गेम है, जैसे उसने किया तो मैं भी करूँगी। लाइक वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 5-6 लड़कियां गई बाहर, ठीक है, पार्टी पे, 2 लड़कियों ने मेकअप किया है, ऑटोमेटिकली समहाउ एक वो उन पे कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। तो बाकी तीनों को लगता है मेरे को भी करना चाहिए। वो एक लड़कियों में होता है ना, उसको देख के टाइप वाला चीज़। तो आई थिंक ये लड़कियों में है। तो आई थिंक एक मेकअप कॉन्फिडेंस बूस्ट ही करता है और हमारे फीचर्स को इन्हांस करता है। आई मीन एक तो वैसे ही आधे लोग तो यही बोल देते हैं, अगर मेकअप नहीं किया हुआ लग रहा है तो सो के उठ के आई है। एक लोगों ने ही बोल के ये कर दिया ना कि तू सो के उठ के आई है, तेरी आईज पफी लग रही है। तो उसकी वजह से एक आदत ही पड़ गई है मेकअप करने की। इट्स लाइक अ ड्रग, एक आदत पड़ चुकी है। अब मेरे को होता है कि अब मैंने लाइनर लगा दिया, चल आईब्रो भी कर लेती हूँ, चल थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। वो जब एक चीज़ करनी स्टार्ट कर दो ना, तो तुम्हारा मन करता है करो करो करो। इट्स अ हैबिट। बहुत कुछ है ना, मतलब आई मेकअप, अंडर आई मेकअप। लाइक डेली रूटीन में आई डोंट डू मेकअप एट ऑल। मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ अपना, एंड थोड़ा बहुत कंसीलर लगा लिया अगर कहीं मार्क्स है, दैट इज़ अबाउट इट। उसके बाद आईब्रोज इज़ ऑल्सो मस्ट, क्योंकि एक आईब्रो तुम्हारा अच्छा हुआ है ना, यू आर गुड टू गो एनीवेयर। एंड देन काजल, फिर ये देखा मैं कैसे बढ़ रही हूँ एक स्टेप ऐड करके, है ना? तो यही चीज़ होती है, एक बार मेकअप लगा लिया तो अभी मैंने क्या देखा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया। हाँ। मैं देख रहा हूँ सभी के एक जैसे मेकअप लड़कियां कर रही हैं, सभी एक जैसा छापा एक लगा जैसा रखा है। फिल्टर है। मेकअप रियल में सबका सेम नहीं दिखता। अच्छा, हाँ। बट फिर भी जो अब कनाडा की लड़कियां मैंने देखी, कुछ मॉडल्स हैं, हाँ। मैं कहा यार ये भी बिल्कुल सेम लग रही है, ये भी बिल्कुल सेम लग रही है, ये भी, वो एक सेम सा ट्रेंड शुरू हो जाता है। सबके लिप फिलर सेम होते हैं, सबके चीक फिलर सेम होते हैं, सबका जॉ लाइन फिलर सेम है। आजकल सभी एक जैसे लगने लग गए हैं। देखो सबके लिप फिलर, हाँ ये हाँ, सभी एक जैसे पाउट हो गया, सबका ही पाउट हो गया। छोटे लिप्स वालों का भी पाउट हो गया, सबका ही हो गया। दिशा पटनी होगी या अनुष्का शर्मा होगी, सब नहीं कराया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सब एक जैसे ही लगने लगेंगे ना। अब ये देखो, और ऊपर से सबका फिल्टर एक ही है। अच्छा मैम, ये हीरोइंस हैं जैसे, हाँ। कुछ है, हम किसी का नाम नहीं लेते, हाँ। ऐसी कोई क्लिप डाल दे काट के, क्या क्या होता है? जैसे बुटॉक्स होता है, वो यहाँ पे होता है? हाँ, मतलब हर चीज़ का अब ऑप्शन है ना। अपनी प्रोफाइल थोड़ी शार्प करनी है, चिन फिलर कर लो। किसी ने तो कोई हीरोइन है पंजाब की, उसने तो यहाँ पे रेड रेड ऐसे करवा रखा है कुछ है। ये क्या है? अच्छा, परमानेंट ब्लश। अच्छा, तो परमानेंट आईलाइनर भी है, परमानेंट लिप लाइनर भी है, परमानेंट लिपस्टिक भी है, हर चीज़ है। आईब्रोज भी तो है, माइक्रो। आप कैसे देखते हो इसको? ऐसे नहीं लगता नेचर के खिलाफ है ये? नहीं, ठीक है, हर रोज करने से बेटर है एक बार ही करा लो। कुछ एग्री नहीं होंगे आपके साथ, पता है? हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन आई में। फील लाइक, सच्ची बताऊं, आपको वो करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी करना पड़ता है या फेस पे करना पड़ता है, अगर आपको खुशी मिल रही है, करो, क्यों नहीं? कोई टेढ़ा मेढ़ा लग गया ऐसे, आंख इधर लग गई, गलतियां भी हो सकती हैं डॉक्टर से। अच्छा, मतलब अगर आपको लगता है आपको, आई मीन सेलिब्रिटीज को देख लो, कईयों का कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का हो जाता है। मतलब अगर तुमको लगता है इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तुम करो, क्यों नहीं? मतलब लोगों का ना सोचो। मतलब ठीक है, सेटल होने में टाइम लगता है। मैंने जितने भी देखे हैं, 1 साल 1.5 साल उनको सेटल होने में एक हैबिट नहीं होनी चाहिए कि अब मैंने ये कराया, मतलब ये बार बार नहीं कराना चाहिए। अगर कराने का मन है, कराओ, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कराओ, किसी और के लिए मत कराओ। एंड देयर इज नो हार्म। सो आई थिंक वो एक टैबू खत्म होना चाहिए मार्केट में कि अच्छा उसने वो करा लिया, उसने वो करा लिया। मतलब आई थिंक आजकल सब कराते हैं। डॉक्टर्स देखो, सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, वो तो है ना? तो देखो जितने डॉक्टर्स अब सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, हर चीज का प्रमोशन हो रहा है। आप ये कराओगे, आपका बिफोर आफ्टर डालते हैं वो, तो ऑटोमेटिकली एवरीवन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। ये मैंने सुना है कोरिया में बेस्ट होता है ना सर्जरीज, या रीजनेबल। अमेरिका तो बहुत एक्सपेंसिव है, कोरिया में रीजनेबल है। बट मैं डिफरेंट कंट्री जाके कभी भी ना कराऊँ। मैं वैसे बताती हूँ, मैं दुबई गई थी अपने माइक्रो ब्लेडिंग कराने, उन्होंने पूरे अरेबिक बना दिए थे।
उन्होंने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली कर दिया। ये मैं समझा नहीं, माइक्रो बेसिकली आईब्रोज जैसे आपके कट है या कुछ है, पतले मोटे हैं, तो आप वो फिल कर देते हैं एक टैटू की तरह। ओके। हाँ, तो मैंने दुबई से फर्स्ट टाइम कराया था, तब ट्रेंड नहीं था इंडिया में माइक्रो ब्लेडिंग का। यार बहुत पॉजिटिव नेचर है, मतलब आपने ऐसे छुपाया नहीं कि मैंने करवाया है मैंने। हाँ, ये तो उसमें क्या है? बाकी ओरिजिनल है मैम? बाकी सब ओरिजिनल है। बाकी मैंने फेस पे कुछ नहीं कराया अभी। कुछ नहीं करवाया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं बदतमीज तो नहीं लग रहा ना ऐसे सवाल पूछता? पूछो। वैसे मैंने 3-4 साल पहले करवाया हुआ है, बोटॉक्स भी कराया, लिप फिलर भी कराया, ट्राई मारा हुआ है, हर चीज ट्राई मारी हुई है, बट अभी करंटली मेरे फेस पे कुछ नहीं है। या माइक्रो ब्लेडिंग का भी बोटॉक्स क्या होता है वैसे? लाइक आपको चीक्स थोड़े फुलर दिखाने हैं, अपने चिजल्ड फेस दिखाना है, माथे पे लाइंस ना आए। ये देखो कितनी लाइंस है मेरे अभी, तो अगर आपको अपना माथा ऐसे ही रखना है तो वो चीज, या ताकि फाइन लाइंस ना आए। या अब जैसे अगर मैं कोई क्लोजअप वीडियो डाल दूंगी ना, लोगों का आ जाएगा आपके लाइंस बहुत दिख रहे हैं, डू गेट इट? लोग यहीं से कॉन्शियस हो जाते हैं। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई कर ली है ना, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो गई है। आई एम नॉट हैविंग अ फोमो, मतलब फोमो नहीं हो रहा मुझे अब। अच्छा, ये बहुत होता है। मेरे हैं सवाल अभी, हो ना आप? पूछो। अच्छा, ऐसे होता है कि कोई चीज चलती है ना, जैसे पॉडकास्टिंग चली, हाँ। तो उसके कॉपी वर्जन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो कितनी आरुषि मार्केट में घूम रही है अब? मैं बताती हूँ। पता है, मेरे से ना किसी ने ये क्वेश्चन 12 साल पहले पूछा था कि तू सिखा रही है, अपना सब कुछ सिखा रही है, क्यों बता रही है, क्यों सिखा रही है, तू ही कंपटीशन बिल्ड कर रही है। Yes. है ना, ये कॉमन सवाल है। आई थिंक आपके साथ भी होएगा। आप तो सिखाती नहीं हो किसी को पॉडकास्ट कैसे बनना है। मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे ऐसे होता है, जो चीज सीखी है बांटते जाओ, हाँ ना, जितना बांटते जाओ knowledge। मेरे को लगता है अगर मैं नहीं सिखाऊंगी कहीं और से सीखेंगे। Yes. सब कुछ यूट्यूब पे है ना, हर चीज यूट्यूब पे, हर चीज इंस्टाग्राम पे, सारी जगह सारे कुछ है। जो मार्केट में आना था वो है, ठीक है। तो मैं नहीं सिखाऊंगी तो कोई और सिखाएगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है मैं उस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ वेयर आई फील लाइक एन एजुकेटर नाउ, कि मेरे पास इतना नॉलेज आ गया और देने में आई थिंक तुम्हारी कम्युनिटी बढ़ती है। यस यस यस, है ना। तो अगर मैं हर चीज़ छुपा के रखूंगी तो मेरी कम्युनिटी भी नहीं बढ़ेगी ना। तो अगर मैं हर चीज़ बताऊंगी, मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, बिकॉज देन पीपल बिलीव इन मी कि अच्छा ये बता रही है, वो चीज़ छुपा नहीं रही, फाउंडेशन की बॉटल नहीं चेंज कर रही, मतलब उसमें कुछ और नहीं डाल रही, लाइक हर चीज़ एक रॉ है। तो आई थिंक पीपल ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है तुम्हारा। और सोशल मीडिया गेन नहीं होता, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, इसमें तुम्हारी कम्युनिटी बढ़ती है जो तुम पे ट्रस्ट करती है, जो तुम्हारे साथ 10 साल के बाद भी जुड़े रहते हैं। नहीं तो फॉलोअर्स वो होते हैं जो आते हैं, अनफॉलो फॉलो, ये तो चलता ही रहता है। मैं तो देखते ही नहीं फॉलोअर्स, मैं भी नहीं देखती। मैं मतलब मुझे ऐसे नहीं है। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैंने देखा पर्सनैलिटी कौन है और कितना साल हुए हैं इनको। 18 ईयर्स हुए हैं। मैं क्या, जिसने 18 ईयर्स लगा लिए इस इंडस्ट्री में, उनको एक एक चीज की नॉलेज है, बारीक बारीक, छोटी छोटी। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें छुपाने की क्या बात है। एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली कि आप अपनी नॉलेज शेयर करो तो। यस। एंड तुम्हारे स्टूडेंट्स भी बढ़ते हैं उससे, बिकॉज दे बिलीव इन यू। ये अभी स्टार्ट वैसे मेकअप का ना, अभी मैंने देखा 5 साल से स्टार्ट हुआ कुछ ज़्यादा सीखना, ये करना। क्योंकि आई गेस पहले डॉक्टर्स ये वो नहीं सीखते थे, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हो गया यार, थोड़ा सा भाई जाके करवाना है, खुद सीख लेते हैं, थोड़ा घर पे कर लिया करेंगे। या दैट्स ट्रू। अब सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस क्या होती है? यही होती है, पहले सीख लो ताकि छोटे मोटे फंक्शन पे खुद कर लो। आपकी ग्रूमिंग क्लासेस चलती हैं अभी? या रेगुलर पूरा ईयर? नहीं, आई डू इट मतलब 3-4 करती हूँ मैं साल में, फुल रहती है मेरी। या बिकॉज मैं एक्चुअली में सिखाती हूँ, मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप ट्रेनिंग देते हो कि आपकी टीम देती है? मैं खुद देते हो ना? या आई लाइक टीचिंग। या आई थिंक आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर। या हो गया, बहुत पॉजिटिव नेचर है आपकी। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप मेरे स्टूडियो आना कभी, आपका ऑरा आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा गया ना, तो सेकंड पॉडकास्ट स्टूडियो में करेंगे। डन है ना, वहाँ पे वाइब कुछ होगा। मेरे बच्चे भी भाग रहे होंगे, है ना, बिठा देंगे बच्चे सामने कि देखो पॉडकास्ट देखो हमारा। अच्छा, इस 2 क्वेश्चन थे, बहुत जरूरी है। हाँ, पूछो। मैम बहुत अच्छा नरेट करते हैं ना, अच्छा एलेबोरेट करते हैं। तो मुझे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को बहुत है फिटनेस का, कि हमें खाना भी खाना, पिज्जाज भी खाना है डोमिनोज के, और हम फिट भी रहें। कोई अच्छी एडवाइस फिट रहने की? वैसे मैं बताऊँ, माई डेली रूटीन, आई वेक अप एंड मैं कभी बैठती नहीं हूँ फिर जब तक रात नहीं होती। आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग डे, मैं दिन में सोती नहीं हूँ। कॉन्स्टेंटली स्टूडियो घर, मतलब रूम स्टूडियो घर, मतलब वर्कहॉलिक है। मेरे को सिटिंग से होता है कि हिप्स हैवी हो जाएंगे एंड देन वेट बढ़ जाएगा, तो इससे मेरे को होता है चलते रहो। एंड देन मेरे घर में भी माहौल वैसे सारे ही फिट है, बहुत पतले हैं सारे। मेरा हस्बैंड इज 6'3" एंड इज सो स्लिम। मेरा ब्रदर 6'3" है, वो 6'3.5" है एक्चुअली, एंड बहुत पतले हैं। मेरी मदर इन लॉ बहुत पतले हैं, फादर इन लॉ बहुत पतले हैं, सिस्टर इन लॉ बहुत पतले हैं, ब्रदर इन लॉ बहुत पतले हैं, मेरे बच्चे बहुत पतले हैं। तो मतलब सारी घर में बहुत पतले हैं, तो मुझे एक वो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अभी भी आई एम द हेल्दीएस्ट इन द हाउस होल्ड, कैन यू इमेजिन? और मैं पतली हूँ बट अभी भी मैं हेल्दी हूँ उनके अकॉर्डिंगली। तो इसलिए वो देख के ही हो जाता है, उनको देख के ही हो जाता है, एक तो मेंटेन करो।
एंड आई थिंक ये खुद को भी अच्छा लगता है जब तुम कपड़ों में फिट आओ ना, छोटे कपड़ों में फिट आओ, तो वैसे ही अच्छा लगता है। आई थिंक चलते रहो, आई थिंक कीप वॉकिंग, डोंट सिट, डोंट बी आइडल। मैं तो थैंक गॉड मेरा काम वैसा नहीं है कि कंप्यूटर वाला काम है कि एक ही जगह बैठ के करना है, तो मेरा काम भी वैसा है, स्टैंडिंग का जॉब है, मूविंग वॉकिंग। आई थिंक थोड़ा इतना एक्टिव रहोगे, इसी से तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट रहेगी। आई गो टू जिम ऑल्सो, तो मैं जिम भी जाती हूँ, पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है मैंने। अच्छा, बहुत बार होता है ऐसे कि कैसे पतली हुई, ओ जिम ज्वाइन किया था, हाँ कैसे पतला हुआ, जिम ज्वाइन किया था, जिम से इतना पतला हो गया बंदा। सी आई ईट एवरीथिंग। ये है कि मैं जब जिम जा रही हूँ तो मैंने हर चीज़ लिमिट में कर दिया। लाइक पिज्ज़ा भी अगर मैंने खाना है, भूख लग रही है, जैसे मुझे अभी खाऊंगी, मैं 1 स्लाइस खाऊंगी, 4 नहीं खाऊंगी। प्रेगनेंस आ रही है। हाँ मतलब 1 खाऊंगी, खाना शुरू करो, 1 खाऊंगी, 4 नहीं खाऊंगी। डू यू गेट इट? क्वांटिटी कम कर दो अपने हर चीज़ की, अल्कोहल इनटेक कम कर दो अपना, ये भी फर्क पड़ता है। अल्कोहल से बहुत, अब मैं बियर नहीं पीती, हार्ड लिकर नहीं पीती। आई लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, दैट विल बी गुड फॉर मी। हाँ, मैंने सुना है कि बियर से ज़्यादा विस्की पी लो या फिर कुछ हार्ड अल्कोहल पी लो। हाँ मतलब बियर से फिर बियर बेली हो जाती है ना, वो बियर जो बेली अलग से दिखती है ना, वो अंकल्स की। कैसे शराबों की बातें हमने स्टार्ट कर ली। नहीं, मेरा लॉजिक ये है कि बट आई फील लाइक एज अ मेकअप आर्टिस्ट ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट, मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे लगा वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अल्कोहल। शायद नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट बिकॉज आप कैमरे के सामने, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट आजकल की डेट में दे हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो आई थिंक आधे लोग कैमरे के सामने इसी रीजन से भी नहीं आ पाते, बिकॉज दे फील दे आर हैवी और चब्बी लग रहे हैं या कुछ। तो आई थिंक अगर तुम फिट हो कैमरे के सामने, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अलग आता है, एंड द मोर यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा and comfortable and confidence also. yes and the more people see you ना also कैमरे के सामने, तो उतना तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ता है, because people want to see you. वैसे भी हम मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, मेकअप पहले मैं उसको देखूंगा, अच्छा ये ऐसे हैं, ठीक है, हाँ आप करो, ऐसा कर दो, आपने जैसा, या अपने जैसा बना दो। हाँ यही बात है ना, अगर कोई कुछ सेल कर रहा है तो वो दिखे भी तो सही वैसा। ये चीज है। पहले नहीं होता था सोशल मीडिया ना, पहले नहीं होता था, अब बहुत प्रेशर है इस चीज का, बहुत कंपटीशन, प्रेशर, वीडियो डालो, ये करो, म्यूजिक, ये। अच्छा, ये भी होता है, ब्राइडल आया, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के। एक ऐसा भी होता होगा ना, ब्राइडल आया, आरुषि कोलैबोरेट करेंगे इंस्टा पे, वो है ना, ये इसका अलग से पैकेज लो जी। हाँ मतलब हर चीज का अब ना देखो इनकम बढ़ गई है ना। अब ये देखो, पहले हम ब्रांड कोलैबोरेशंस के चार्ज थोड़ी करते थे, अब तो ब्रांड कोलैबोरेशन से भी इनकम आती है। इनकम बढ़ गई है, जितना इनकम बढ़ रही है उतना स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अब ऐसे तो होता नहीं है ना कि कुछ भी फ्री में आए। आपको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पेइंग मेकअप आर्टिस्ट कौन लगता है, या है आपको लगता है वो है बंदा वर्ल्ड में? हाँ, आई थिंक मारियो होएगा, किम कार्दाशियन का मेकअप आर्टिस्ट। मारियो, उसका हाँ काफी कंटेंट भी आता है ना यूट्यूब पे, वही वाला है जो मारियो है, इस किम कार्दाशियन का मेकअप आर्टिस्ट। आई थिंक वो हाई पेइंग होएगा, वही है ना, आई गेस। उसका काफी एक्टिव है वो। हाँ, मैंने देख रखी है वीडियो। उसका अपना ब्रांड भी है, ओके, मेकअप ब्रांड भी है मारियो का, सेफोरा पे बिकता है। तो आई थिंक वो होएगा हाईएस्ट पेड। अब उसने भी इतने सालों से काम कर रहा है वो, हाँ 20-25 साल हो गए होंगे उसको भी। मैं समझा, वही आपका 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मान के चलो एक सिर्फ थ्रेडिंग करनी है, हाँ सिंपल, ये वहां से तो थ्रेडिंग इतनी की हो रही है, आपसे इतनी क्यों हो रही है? मैं थ्रेडिंग करती नहीं ना। हाँ मतलब एक बेसिक मैंने, ये तो बहुत छोटी सी बात। आई थिंक ब्रांड लेबल होता है, तुम किसी रिनाउंड जगह पे जाओगे तो तुम फैसिलिटी देखो ना, किस सोफे पे बैठे हो, यस है ना, किस चेयर पे बैठे हो, तो सर्विस, कौन सा कप में तुमको पानी आ रहा है। मैं बस हेल्प कर रहा हूँ कि लोगों को नॉलेज मिल जाए, जो सवाल आपको आते होंगे टीम को, कि उनको पता चल जाए। सेम लाइक इफ यू ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास और एक इकोनॉमी में, तुमको सर्विस भी तो वैसी मिलेगी ना। तुम आप डील कैसे करते हो ऐसे क्लाइंट्स को? हाँ, तुम जैसा अपना माहौल, तुम्हारा स्टाफ कैसा ट्रेंड है, अच्छा, हर चीज आंटियां आती होंगी जैसे, इतना थोड़ा दीदी ये कर लो, थोड़ा सा देख लो, कर लो, तो कैसे हैंडल करते हो मैच्योरली आप, जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, बार्गेनिंग, ये तो रिवाज है ना। सी बार्गेनिंग मैं जेन्युइन बताऊं, अगर कोई आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? नहीं, अगर कोई नीडी हो तो मैं करती हूँ। मैंने फ्री में भी मेकअप किया, ऐसा नहीं किया नहीं किया मैंने, वो भी किया मैंने। या आई हैव डन दैट। स्टोरी है जैसे फ्री मेकअप किया ऐसे? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने डाली है मेरी मेट की, शी जस्ट गॉट मैरिड। ओके, या तो शी जस्ट गॉट मैरिड, फ्री में किया मैंने। आरुषि ओसवाल से मेकअप हो रहा है उसका, उसकी वीडियो वायरल गई है। उनको वर्थ पता है उसकी, सबको डेफिनेटली, कि किसने मेकअप किया मेरा? पूरी गली उसको कांग्रेचुलेट कर रही थी। हाँ, काफी फेमस हो गई, क्योंकि उसका रोका भी मैंने किया था एंगेजमेंट, तब भी उसकी वीडियो आई थिंक 500,000 तक पहुंची थी उसकी तब भी। ओके, और ये वाली भी इसकी पहुंची है, वेडिंग की भी। अच्छा,
एंड उसमें उसकी मैंने मदर को भी शो किया। वो 25 ईयर्स से एक्चुअली घर में काम कर रहे हैं, उसकी मदर। ओके। हाँ, तो कैसे वो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक दिस वाज अ वे टू गिव हर बैक। वाह। इतने सालों से वो कर रहे हैं, तो आई डू गिव, बट ऐसे पता नहीं होता ना किसको कौन फ्री में हो रहा है कौन नहीं हो रहा। हाँ, बट जो कर सकता है अफोर्ड उसको क्यों दूं मैं। लो इधर। नहीं सही है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक प्रोफेशनल एंड अगर ऑफ सीजन है देन आई एम लाइक चल ठीक है, ऑफ सीजन का टाइम में चलो कर भी लो, बट सीजन के टाइम में उतने ही डेट्स, देखो मेरे तो 2 ही हाथ है ना, अब मैं उसमें भी सीजन के टाइम में भी डिस्काउंट दे दूंगी। आजकल वो भी स्टार्ट हो गया ट्रैवल मेकअप की, आप यहाँ पे आके कर दो ऐसे, हम कुछ हुआ ऐसे? मैंने 2-3 किए हैं, उससे ज्यादा नहीं है। आई फील लाइक मैं अपने घर में राज करती हूँ, अपने स्टूडियो में राज करती हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय स्टूडियो। पीपल आर वेरी हैप्पी इन फ्रीलांसिंग, बट देन आई फील लाइक कि घर में मेरे को मेरे बच्चे भी दिख रहे होते हैं, और बहुत कंफर्टेबली सुबह 5 बजे की बुकिंग है, रात को 9 बजे तक बैठना हो, मैं अपनी जगह पे तो बैठी हूँ ना। फ्रीलांसिंग में आई फील लाइक तुम किसी के अंडर जाते हो, आई डोंट नो, नॉट माई कप ऑफ टी। किसी की एनर्जी में जाते हो, पता नहीं कैसी एनर्जी है वहाँ पे, ये ना। फिर वहाँ पर पार्लर वाली बन जाते हो तुम, मतलब वो। अच्छा, एक चीज़ है, पार्लर वाली और मेकअप स्टूडियो में क्या डिफरेंस है? सी पार्लर में सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हारे फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, सारी सैलून की सर्विसेज अवेल होती हैं, ठीक है। एंड जो मेकअप स्टूडियो में, वहाँ पर वी ओनली प्रोवाइड मेकअप एंड हेयर सर्विसेज, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब नीट एंड क्लीन जॉब जो होता है ना, मतलब कुछ भी नहीं और है, जस्ट मेकअप। एक एक्सपर्टीज़, मतलब एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, वो है हमारा। अब एक नेल स्टूडियोज अलग खुलने लग गए, वहाँ सिर्फ नेल्स का काम होता है। यस यस यस। है ना, आईब्रो स्टूडियो जस्ट आईब्रोज का और है, मेकअप का और है। तो बेसिकली हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ ने अपना अपना काम कर लिया है। पार्लर में हर चीज़ प्रोवाइड होती है तुमको, एक चीज़ का एक्सपर्टीज़ नहीं होता। ये चीज़ है, मतलब जिसने भी जनरल चीज़ कराने जा रही है वो पार्लर जाता है, कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए किसी चीज़ में आप माहिर हो तो वो एक स्टूडियो में जाता है। वेरी गुड आंसर। हाँ, मतलब मुझे भी क्लियर हुआ। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी एजुकेशन ही मैं मेकअप में कर रही हूँ, समझ आई, मैं बाकी चीज़ में नहीं कर रही। अगर तुम मेरे को कहो कि मेरे को अपने स्किन या बालों में रिबॉन्डिंग करानी चाहिए, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है ही नहीं है। ओके ओके। है ना, तो तुम मेरे से पूछो मेकअप का प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करना है, मैं बता पाऊंगी ना। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा आपको लग रहा है अभी कि ये फाउंडेशन अमन तुमने यूज़ करनी है, ओसी ग्लो की है उनकी? फाउंडेशन हमारे पास ओसी ग्लो का है नहीं, बट आपको चाहिए नहीं वैसे, अगर करना होगा शार्लेट टिल्बरी नंबर 4। ओके। हाँ। मैं निकल गया ऊपर से, दोबारा बोला यार, नहीं पता ना ब्रांड से। शार्लेट टिल्बरी नंबर 4। शार्लेट, हाँ। ये बताओ मुझे दोबारा। हाँ, शार्लेट टिल्बरी। वैसे अब मैं किसी को भी देख के बता सकती हूँ किस पे क्या जाएगा, या पूरा लाइक अगर बताना हो ना, लिख के स्टेप बाय स्टेप देख के, हाँ बता सकती हूँ मैं, उतना मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज है। इज इट पॉसिबल आप थोड़ा सा मिनिमल मेकअप मेरे अब कर पाओ? है मेकअप? हाँ, मैंने अपना एक थोड़ा पर्सनल रखा हुआ है मेकअप। हाँ, दो है। हाँ। पहले खाना है कि कैसे? पहले खाना है। पहले खा लेते हैं ना, भूख लगी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लाइव मेकअप होगा अमन औजला का फ्रॉम आरुषि ओसवाल विद विंग लाइनर। है। क्या हुआ आप यार, वो हाँ थोड़ा सा कर देना, कोई बात टिकट नहीं। ऐसे तो नहीं होगा कि आप इनवॉइस दे दोगे अमन, दीज आर द कमर्शियल्स फॉर मेकअप, हैं? ऐसे तो नहीं होता कुछ ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। चलो ब्रेक लेते हैं। मुझे तो लगा था आप पूरा ऐसे हेल्दी डाइट लेते होगे, लेकिन हमने डोमिनोज के पिज़्ज़ास खाए, सच्ची पेट भरा, मज़ा आ गया ना। हाँ। फूड कैसी चीज़ है ना, मज़ा आ जाता है खा के। और अगर मेरे ट्रेनर देखेंगे ना, वो कहेंगे बस कल मेरी डबल खैर। आप पानी काफ़ी पीते हो ना? नहीं, पियो, मतलब मैं कैसे। अच्छा, ये इसमें है सब स्किन केयर ना, पानी में? मैंने लेटली पानी इंटेक शुरू किया अपना, बढ़ा दिया है। अच्छा, पानी भी कितने तरह के आ रहे हैं ना, वो ब्लैक वाटर आ रहा है, एक एल्कलाइन वाटर। नहीं, मेरे को नॉर्मल पानी दे दो। अच्छा, वो आपकी बोतल में वो अलग है कुछ? नहीं, नॉर्मल है, आरओ वाटर। ओसवाल वाटर्स होगा कुछ? आरओ वाटर है। मेरे को बस बॉटल पकड़ के ना पता चलता रहता है मैं कितना पानी पी रही हूँ दिन में, ये चीज़ है। अब मैंने ग्लास से पी लिया, मेरे को लगा मैंने पानी नहीं पिया। अच्छा, भी इतना पी लिया ना। हाँ, तो एक मेरे को पता चलता रहता है मेरा वाटर इनटेक लेवल, बिकॉज घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक स्टेइंग विदाउट मेकअप। तो फिर जब मेरे को कैमरे के सामने आना होता है तो स्किन थोड़ी ठीक रखनी पड़ती है। एवरी टाइम ओ भाई, मैं दिल्ली गई किसी पार्टी में, लड़कियों ने ऐसे मेकअप थोपा हुआ है जैसे सीमेंट लगा दिया होता है ना। आई एम लाइक भाई इतना मेकअप। मैं मेरी टीम से पूछो, सिर्फ कंसीलर में रहती हूँ, मैक्सिमम थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ, मेरा गुड होता है, उतने में मेरा बेस बन जाता है। मतलब लड़कियों ने लेयर पे लेयर लगाई हुई है, वो नहीं किया जाता मुझसे।
हाँ काफ़ी, मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको, मैंने सेव किए हैं कुछ, मैं देखता हूँ, मैं क्या ये क्या मतलब यहाँ तक मेकअप होता है, यहाँ से स्किन दिखती है वो अलग ही होती है, यहाँ पे हैंड्स पे अलग, लेंसेज भी एवरीडे, लैशेस भी एवरी सिंगल डे, कैसे पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती एवरीडे। अच्छा मैम, स्कैम्स की बारे में बात करते हैं। हाँ। ऐसे कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं मेकअप इंडस्ट्री में? कोई क्लाइंट के होंगे? बहुत होते हैं यार, हर इंडस्ट्री में होता है वैसे तो। मेकअप आर्टिस्ट में सबसे बड़ा स्कैम तो आई वुड से कि हमारा पार्टी मेकअप है बट होता खुद का फंक्शन है, एंगेजमेंट होती है खुद की, या अच्छा। खुद का मेन ओकेजन है। पार्टी मेकअप थोड़ा उसके एक्सपेंस कम होंगे, रीजनेबल होंगे, या एंड देन ब्राइडल एक्सपेंसिव होता है। इट्स सेम लाइक अगर आप डीजे बुक कर रहे हो बर्थडे पार्टी के लिए और वेडिंग के लिए, वो सेम चार्ज करेगा? नहीं करेगा ना, जी है ना। गाने तो वही है ना, ऋतिक रोशन के गाने है ना, उसने बर्थडे पे भी वही प्ले करना है, वेडिंग पे भी, सो देयर इज अ डिफरेंस ना। तो इट्स द सेम थिंग इन मेकअप इंडस्ट्री आल्सो। ओके, इसमें स्कैम जैसे कोई आया, उसने पार्टी मेकअप बोला, आपने बोला ठीक है पार्टी मेकअप है, सो दीज आर द चार्जेस, ये कमर्शियल्स हैं, आपने कर दिया, उसके बाद आप देखते हो कि वो खुद का फंक्शन। अब देखो कुछ हुआ ऐसे? हाँ बहुत बारी हुआ है। अब देखो इसमें रेपुटेशन कहाँ आती है, मेकअप आर्टिस्ट की आती है। देखो जिसका खुद का फंक्शन होता है, अब पार्टी में वो जाती है, सब उसको देख रहे होते हैं ना, ब्राइड कैसी दिख रही है, कहाँ से करवाया ये? पार्टी मेकअप वालों को थोड़ी कोई देख रहा होता है, देखा जाए तो पार्टी मेकअप वालों को तो वही देखेंगे ना जो उसके साथ ग्रुप है उसका। ब्राइड को तो हर जाना देखता है। तो अब रेपुटेशन का आती है, हमारी आती है, तो हम ब्राइड पे उतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करते हैं टू मेक श्योर कि शी इज लुकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द 500 लोग। मतलब हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि 500 लोगों में से वो सबसे अच्छी लगनी चाहिए, वो हमारी ड्यूटी रहती है, राइट। अगर तुम झूठ बोल के आओगे कि हमारा पार्टी मेकअप है, तो फिर हम उतना ही करके भेजते हैं ना कि तुम बाकियों की तरह लगो एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो दैट इज द थिंग। एंड जो लोग कह देते हैं कि हमारा बजट नहीं है, हमको उतना नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे पास और पैकेजेस होते हैं, हमारी पूरी ट्रेन टीम होती है, अब करा लो बजट में भी। वी डोंट वांट टू लेट गो ऑफ एवरी क्लाइंट, बट बजट में है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। या मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे पैकेजेस आप सुन के हैरान हो जाओगे, 4000 रुपीज से स्टार्ट है, ठीक है। अब 4000 से कितने तक होंगे? लाइक मैक्सिमम 65,000 प्लस GST, तो वहाँ तक ही है मेरा। तो मेरे हिसाब से रीजनेबल है, काफी ठीक है, इट्स क्वाइट नॉमिनल प्राइस। मैंने तो सुना ब्राइडल 2-2 लाख के भी हो रहे हैं। हाँ हाँ होते हैं, जरूर होते हैं। मैंने उतना नॉमिनल रखा हुआ है बिकॉज मैं स्टूडियो से काम कर रही हूँ। फ्रीलांसर्स चार्ज करते हैं उतना, क्योंकि फ्रीलांसर एक ही कर पाता है दिन में, हम 5-6 क्लाइंट्स को केटर कर पाते हैं दिन में। ओके, ये फर्क हो जाता है ना। ये एक तो स्कैम पक्का चलता है। हाँ। ब्राइड आई, ये मेरी कजन है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही नॉन प्रोफेशनल है, इसका भी थोड़ा कर दो टचअप, ये ऐसा कुछ चलता है? अभी पहले चलता था मेरे हिसाब से। आई थिंक पहले चलता था कि मेरे साथ इसका आया, थोड़ा टचअप कर दो। लाइक अब पॉलिसी जो हमने मेकअप आर्टिस्ट ने रखी हुई है कि कोई और अलाउड ही नहीं है, जिसका फंक्शन है बस वही आएगा ना, वही आएगा, कोई वेटिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही आके 10 नुक्स निकाल देते हैं, क्योंकि ब्राइड कुछ चाहती है। अब जैसे मैं बताती हूँ, मदर डॉटर का एक झगड़ा हुआ था मेरे स्टूडियो में। मदर को था रेड लिपस्टिक होनी चाहिए, लाइक ब्राइट होना चाहिए, जो टिपिकल मेंटालिटी थी हमारी पहले कि रेड। ब्राइड कहती है वो न्यूड चाहिए, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, न्यूड लिपर चाहिए। बस दोनों के बीच में लड़ाई। मैंने बोला पकड़ लो, डिसाइड कर लो किसने क्या करना है। मतलब ये भी रहता है, तो इसलिए बेटर रहता है कि जिसका फंक्शन है वो ही आए, जैसा उसको चाहिए होगा उसको खुश करके हमने भेजना है ना, तो वो ईजी रहता है। पहले होता था कि सारी पूरी परिवार आ रहा है एंड ऑल दैट। और स्कैम्स में बताओ मुझे, क्योंकि नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री की। सबसे बड़ा तो यही है, पार्टी मेकअप एंड देन वेडिंग का करा जाते हैं। अब तो जैसे हमने एवरी ईयर एक पॉलिसी ऐड कर ली अपने पेपर में। मैं तो डॉक्यूमेंट साइन कराती हूँ कि आपका पार्टी मेकअप है या ब्राइडल है, आप एग्री कर रहे हो मेरी टर्म्स एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर कैंसिलेशन का भी होता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है ये चीज। अब मेकअप आर्टिस्ट भी स्कैम्स होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट स्कैम? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट स्कैम जैसे ये बहुत कॉमन स्कैम है, ठीक है। मैंने आपकी बुकिंग पकड़ ली, जैसे 4 दिसंबर की, ठीक है। आज आपने बुकिंग कराई 4 दिसंबर की, मैंने पकड़ ली, आपने मुझे पकड़ा दिया 30,000, मेरा 50,000 का पैकेज आपने मेरे को बुक करा लिया। अब महीना पहले मुझे December 5 से 5 नवंबर और बुकिंग आ जाती है जयपुर की। ओके, वो मुझे 1.5 लाख दे रहे हैं। मैं क्या करूंगी? आपका छोड़ के 1.5 लाख वाली बुकिंग पकड़ लूंगी। यस। हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है मेकअप आर्टिस्ट का, कि एंड मोमेंट पे क्लाइंट कैंसिलेशन। बड़ी पार्टी मिली, बड़ा मोटा बिजनेस मिला, तो चल वांट ये बहुत कॉमन है। मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली की कोई क्लाइंट आई थी, शाम को इवनिंग में 7 o'clock कॉल आया था कि मेकअप कराना है। आई सेड कब का कराना है? कहती अभी 7 बजे, अभी आना है। मैंने बोला क्या? कहती मैं ब्राइड हूँ। मैंने बोला व्हाट? मैंने बोला मेरे पास इवनिंग में इतनी लेट कभी कोई आया नहीं, मैं 7 o'clock स्टूडियो बंद कर रही होती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया उसका, क्योंकि उसने सेम सिटी में और भी मेकअप्स पकड़े हुए थे। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाया एंड वो पहुँच नहीं पाया, तो क्लाइंट हैड नो ऑप्शन दैन टू बुक मी ऑन द स्पॉट।
बाद में उसने रिफंड मांगा, ऑब्वियसली उसने आर्टिस्ट ने कोई दिया लीगली एक्शन नहीं है? नहीं है, क्योंकि जो ये क्लाइंट्स होते हैं अच्छी फैमिली के होते हैं, ये इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। यस यस, या तो इन बट गलत गल है ना, नॉन प्रोफेशनल और हाँ, मतलब जिसको जहाँ पर ज्यादा एंड मोमेंट पे भी आ जाएगा तो वो वहाँ भाग जाता है। डू गेट इट? अब आप एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक क्लाइंट है, आपको कल अंबानी के घर का आएगा कोई कॉल, आप क्या करोगे? मैं सॉर्ट करूंगा उसको। मतलब वो एक हो जाता है ना लालच, देखा देखा। नहीं, सॉर्ट करूंगा, ऐसे नहीं। अच्छा, ये इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसे है, जैसे मेरा मेकअप आर्टिस्ट कशिश है, कशिश आर्ट, वही वो बहुत अच्छा करता है, अभी 21 ईयर्स का होगा, और वो टर्बन गाय है, सरदार है, बहुत अच्छा मेकअप करता है, मतलब पता नहीं चलने देता ना अभी क्या है, मुझे ऐसे नहीं लगता क्या कर दिया, मुझे अच्छा लगता है। और उसका ऐसे है कि उसने अगर बुकिंग मैंने बुक कर लिया, उसको कोई भी बंदा आ जाए 1.5-2 करोड़ वाला, तो हमारे ये चलता है आर्टिस्ट का, एक्टर बुक हो गया, पिक्चर बुक कर ली, तो वहीं का है, जो मर्जी आ जाए, अंबानी आ जाए, कुछ आ जाए, होना ऐसे ही चाहिए ना। मैंने अगर कभी कैंसिल किया तो मेरे पर्सनल रीजन से होता है, जैसे वर्क ट्रैवल हो गया मेरा, या बच्चों की वजह से हो गया। आई हैव आल्सो कैंसल्ड ऑन बुकिंग्स, बट पर्सनल रीजन, इट्स नेवर बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। अंबानी ने अगर मेरे पास आया, उनका मतलब मैं उनको चाहिए, मैं चाहिए उन्होंने, ठीक है, फिर मुझे ये तो पता है कि मैं उनको चाहिए, अमन औजला उनको चाहिए, तो मैं डेट दे सकता हूँ आगे पीछे उनको। इतनी तरह के मेकअप होते हैं, जैसे आपने बताया पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, बेबी शावर मेकअप, कितने होंगे, कैटेगरी कितनी है? बेबी शावर इज कंसिडर्ड पार्टी मेकअप। ओके, पार्टी मेकअप हो गए सारे छोटे फंक्शंस, बर्थडेज हो गया या एनिवर्सरीज हो गई, बेबी शावर हो गया, ये सारे पार्टी मेकअप्स में कंसिडर किए जाते हैं। ब्राइडल हो गया जिसका खुद का मेहंदी है, रिसेप्शन है, कॉकटेल है, एंगेजमेंट है, रोका है, जिसका खुद का फंक्शन है, वो ब्राइडल कैटेगरी। 2 कैटेगरीज ओनली। ओके, या एक कैटेगरी और प्लस हम ऐड करते हैं आज। हाँ बोलो। पॉडकास्ट मेकअप। हाँ, पॉडकास्ट मेकअप कैटेगरी, वेयर आई विल डू मेकअप ऑन अमन औजला। ठीक है, मतलब मेरे पास यही है ये चीज़ें इकट्ठी, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं मेकअप वैसे। ठीक है, मतलब कुछ मूवी का होता है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म का, या मैं बॉम्बे में तब करते थे, वो अलग ही कर देते थे वैसे। चाइनीज मैं नहीं, मैं ज़्यादा वो, मेरी आंखें पहले से ही ऐसे लग रही हैं, अभी काजल लगा रखा है, अच्छा, तो वो और कजरारी कर देते थे, पूरा लुक ही होता है। इससे हो जाएगा मैम थोड़ा मिनिमल मेकअप? अच्छा, इससे सिर्फ आपकी कवरेज रहेगी और कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बस यही थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, दिख रही होगी। ठीक है, बस वही होएगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ है, कुछ मेकअप ऐसे होते हैं कि क्लाइंट बोलता है कि मेकअप लगना नहीं चाहिए लेकिन मेकअप करना है, वो कैसे होता है? ऑनेस्टली उन क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, पहले तो देखो, अगर स्किन अच्छी हो ना क्लाइंट की, तो नो मेकअप लुक हो जाता है। आई थिंक मेरे काम में मैं काफ़ी इस चीज़ के लिए फेमस हूँ कि मैं नो मेकअप लुक करती हूँ, जहाँ पर मैं क्लाइंट के फाउंडेशन यूज़ ही नहीं करती। ब्राइड्स पे भी फाउंडेशन यूज़ करती है, बट वो सिर्फ उन पे हो पाता है जिनकी स्किन अच्छी हो ना? या तो मतलब रियलिस्टिकली देखा जाए, अगर स्किन अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली आप पे मेकअप भी कम रिक्वायर्ड होएगा। अगर आपका किसी के यहाँ पिगमेंटेशन है, दाने हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और फ्लॉलेस मेकअप पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो। हाँ, तो वो क्लाइंट को रियलिटी बतानी पड़ती है कि नहीं पॉसिबल है। हाँ, कैसे पॉसिबल है? कवरेज हम कर सकते हैं, बट जो बम्प्स होते हैं ना, पिंपल्स या ये सब कुछ, वो नहीं कवर होंगे। कवर कैसे नहीं होंगे, मतलब वो बम्प्स दिखेंगे, राइट? बट हाँ, मेकअप में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि कवरेज एंड ऑल का हो तो सब कुछ, टैटूज भी कवर हो जाते हैं। मतलब टेक्निक होती है कि नो मेकअप लुक दिखा दे, या कलर शेड्स, मतलब जो कलर्स यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। अब मैं एक ऑरेंज आई शेडो यूज़ करूँगी एज़ कम्पेयर टू एक सॉफ्ट ब्राउन यूज़ करूँगी, वो फ़र्क, कलर शेड्स। तो ये एक आर्टिस्ट का विजन होता है। आई थिंक कलर क्या यूज़ कर रहे हो तुम किसी पे, तो तुम नो मेकअप लुक दिखा सकते हो फुल मेकअप यूज़ करके भी। सो आरुषि जी मेरा मिनिमल मेकअप कर रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, ठीक है, कभी हुआ नहीं पॉडकास्ट में लाइव मेकअप, तो ट्राई कर लिया, हम कुछ नया करते हैं। आप किट लेके आए हो कोई ओसी ग्लो की? नहीं, मेरे लिए लेके नहीं आए कुछ? यार ध्यान में नहीं रहा, मैं कोरियर करा दूंगी, ठीक है? देना। कॉफी विद करण में करण गिफ्ट करता है, देखो क्या है मेरे पास यहाँ पर। ये तो सपोज आपके पास भी पड़ा हुआ है, ये रख लेती हूँ मैं बाहर, ठीक है? करूँ स्टार्ट मेकअप? तो आज आपका फंक्शन क्या है? आज मैंने पॉडकास्ट करना है, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, अच्छा, पॉडकास्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे चाहिए कि बस मैं लाइट सा मेकअप हो, ओके, यहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है वो क्लियर हो जाए, ओके, मेरा नोज टेढ़ है वो शायद नहीं होगा ना सीधा।
वो भी हम कर देते हैं। हो जाएगा? हाँ हाँ इसी में हो जाएगा? हाँ हाँ चलो करें। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कंसीलर। आपका स्किन केयर ऑलरेडी ओसी ग्लो से हुआ है, राइट? तो हम ये यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ बाय लॉरियल। एंड वैसे तो इसको डायरेक्ट कभी भी फेस पे लगाते नहीं है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है। सो लेट्स जस्ट टेक दिस ऑन द ब्रश, राइट है, एंड थोड़ा सा हाथ पे ब्लेंड किया। इससे क्या होएगा, क्वांटिटी कम लगेगी। इमेजिन मैं इसको डायरेक्ट लगा दूंगी, क्या होएगा, पूरा मुंह भर जाएगा, ठीक है ना। एंड अब आपकी जो यहाँ छाइयाँ हैं हम इसको छुपाते हैं एंड राइट है, देखो कितना नेचुरल लग रहा है, राइट? मैम ये छाइयाँ क्यों आती हैं वैसे? सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। सी देखा जाए तो सिर्फ आपके इतने एरिया में ज़रूरत है। हम एक ऐसे लुक दिखाएंगे ताकि डिफरेंस पता चले। एंड लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पैक्ट यहाँ पर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ अ ब्रश और इसको हम सॉफ्टली जेंटली सेट कर देंगे। नहीं करेंगे तो क्या होएगा, फैल जाएगा। मैं ना चुप रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ गलत ना हूँ। ठीक है, आइज बंद करना, राइट है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और अगर हमने थोड़ा सा ब्लशर और हाइलाइटर ऐड करना है कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक यंग यूथफुल लुक दे देगा, ठीक है। मैं 18 इयर्स का लगना चाहिए, 18 19 इयर्स। 18 क्या, न्यूबॉर्न लगोगे। ठीक है, तो हम लेंगे ब्लशर, कॉन्टोर और हाइलाइटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टोर के साथ। इससे थोड़ा फेस और चिजल्ड लगेगा, पतला। चिजल्ड पता है ना क्या होता है? चिजल्ड, हाँ, ये मैंने न्यू वर्ड सीखा। चिजल्ड, पतला। हाँ, पतला। आई एम लुकिंग सो चिजल्ड। बेसिकली सर्जरी की जरूरत नहीं है। मैम की आंखों में पानी आ गया सोच के। मेरे आता है, बहुत नॉर्मल है ये। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ब्लशर, राइट है, काफ़ी ज़बरदस्त पिंक कलर का ब्लशर लिया हुआ है। एंड देन लेट्स अप्लाई दिस राइट हियर। कितना अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा फेस पे ग्लो ऐड करते हैं, स्माइल, राइट हियर। वाओ, डन। डिफरेंस दिख रहा है कैमरे में? मुझे तो अभी पता नहीं है। यहाँ से तो बहुत दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ से? अरे हाफ फेस इज समथिंग डिफरेंट, हाफ इज परफेक्ट। कहाँ से खुलता है? कहती हाफ परफेक्ट है। नो, मैं खोल लो। अच्छा, मैं उल्टा खोल रहा था। इसको भी कंप्लीट कर लें? हाँ हाँ, मुझे लगा इतना ही करना कहीं कि अभी के लिए इतना, बाकी स्टूडियो आना। टू बी कंटिन्यूड। ब्लशर लगाओ, मुंह पे चमक आ जाएगी। इंटेंस ब्लशर है। चलो थोड़ा नोज पे भी लगाते हैं। बस द फाइनल, एंटरटेनिंग रहते होगे ना मेकअप करते? हाँ, द फाइनल ग्लो। ओके, स्माइल। अब हाइलाइटर लगता ही स्माइल के बाद है, क्या करें? चलो, फैब। हाय हाय, काला टिक्का का है, काला टिक्का का है गाइस। ऐसे करके ऐसे लगाते थे ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेजेंटेड बाय एओ। कैप्चर हुआ वहाँ पे? अच्छा लग रहा है मेकअप तो। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब लग रहा है कि काजल लगाया हुआ है। आता है ना आईज में मेरा, जैसे हाँ, अब लग रहा है। काजल लगा रखा होता है। ये क्यों है मुझे पता नहीं चला अभी तक। ऑटोमेटिकली जब आप किसी और एरिया को थोड़ा क्लीन कर दोगे तो वो बाकी एरिया डार्क लगता है ना, तो उस वजह से वो लगता है काजल लगता है। मुझे लगता ये नीचे वाली आईलैश है वो सीधी है। ये इस पे लगा दो वापस, है ना। कोरियन फेस मास्क आते हैं ना एक ब्लैक कलर के, वो अच्छा, मैंने बताया नहीं आपको, हमारा ओसिग्लो साउथ कोरिया में बनता है। साउथ कोरिया में बनता है? हाँ, इट्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन साउथ कोरिया। ओके, फेस मास्क वगैरह सब कुछ है? क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसमें? राइट नाउ वी हैव अंडर आई क्रीम, ग्लो सीरम, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए, जेली मास्क, स्लीपिंग मास्क। आई विल सेंड दैट टू यू, बहुत अच्छा है वो हमारा। और उसके अलावा और क्या है हमारे? सारी चीजें आएंगी ना किट में एक? हाँ हाँ, सारा भेजूंगी आपको। क्लेंजिंग बाम भी है, लिप बाम भी है, या
अच्छा रैपर में वो चोरी कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज़ करूँगा, मैं वही यूज़ करूँगा हर पॉडकास्ट में, बताऊँगा कि कोई बोलेगा तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है Done. यार, मैं उसी ग्लो का यूज़ करता हूँ ये, डन है ना? डन भेजूंगी मैं। बट हाँ अभी हमारे 12 to 13 प्रोडक्ट्स हैं, इस साल हम 2-3 और लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैं परसों चाइना ही जा रही थी, वहाँ पर Okay. शो है तो वो अटेंड करने जा रहे थे हम। ओके एंड वी हैव अ काजल पेंसिल ऑल्सो जो मैंने यूज़ किया हुआ है अपना। ओके। अच्छा ये मेकअप तो आपने अब आई गेस 6-7 मिनट्स में भी नहीं किया, 5 मिनट में, 4 मिनट में किया ना? 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में हो गए। 2 मिनट्स में मैगी भी नहीं बनती। एक्चुअली देखा, स्किन के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्किन को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। तो ठीक थी स्किन मेरी, हेल्दी स्किन है। हाँ इट्स गुड स्किन, इंडोर ही रहते हो ना तभी, धूल मिट्टी में जाके खेलो पता चलेगा। मैंने इतने मेकअप सीखना है, मैं आपके पास क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ? मतलब हाँ हाँ मुझे ऐसे है कि पॉडकास्ट होता है, कुछ कहीं जाना, इतना सा मेकअप थोड़ा कर लिया, कहीं तो जाना मैं है। भी सिखा देती हूँ, स्टूडियो आगे चार्ज करूँगी, यहाँ सिखा देती हूँ। अच्छा यहीं सिखा दो मुझे। कंसीलर लगाया, ब्रश के साथ पाउडर से सेट किया, ब्लशर हाइलाइटर कॉन्टूर वो तो लगाया। मुझे पता लगे, कंसीलर जो है हाँ डायरेक्टली नहीं लगाना, हाँ हाथ से थोड़ा उसको डायरेक्ट करके। लगाओगे क्वांटिटी ज़्यादा लग जाएगी। यहाँ पर पहले लोगे और फिर ब्रश से लगाओगे, थोड़ा सॉफ्टर इफेक्ट आएगा। सानू पंजाबियों ਨੂੰ आदत पता कि ये कोई भी चीज़ ज़्यादा लगानी, हाँ ये मैंने धीरे धीरे कम की। जैसे मैं स्किन केयर करता था रात को, वो ज़्यादा बचा लगा, बुचा। हाँ, फिर मैं कहा नहीं, फिर मैंने सीखा कि हाँ आराम से धीरे धीरे लगाओ, है ना? लाइक दिस। वो कौन थे आजकल के इन्फ्लुएंसर, टक टक टक, हर चीज़ को टक 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 ऐसे हाँ। ऐसे। Look into my eyes. ओ डिनो मोरिया की वीडियो देखी है आपने अभी? डीनो मोरिया नहीं, ओ भाई साहब बड़ी सही वीडियो बनाई है उसने। क्या किया ऐसा उसने? मैं सेंड करूंगी। वो इतनी अच्छी वीडियो बनाई है ना, ऐसी इन्फ्लुएंसर्स की कॉपी करते हुए बनाई है ओके ऐसे। ओके ओके। हाँ बहुत अच्छी बनाई है उसने, मैंने लाइक की थी वो वीडियो, अच्छी थी। ये दोबारा बताना मुझे, ये मैंने पहले कंसीलर लगाना, पहले मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश किया, उसके स्किन बाद? केयर किया, हाँ ठीक है। स्किन केयर के बाद एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का गैप देके फिर मेकअप स्टार्ट करना है। ओके। डायरेक्ट स्टार्ट करोगे ग्रीसी हो जाएगा एंड मेकअप फैल जाएगा। तो 2-3 मिनट सूखने दिया, सारा स्किन केयर को अब्जॉर्ब होने दिया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कंसीलर लगाया डायरेक्ट एंड देन आपने उसको सेट किया। यहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर नहीं सेट करोगे मेकअप तो ट्रांसफर होएगा, ठीक है। तो उसके बाद पाउडर से अच्छा सेट एक किया, मेकअप सेटलर भी आता है ना, स्प्रे। हाँ हम लाए हैं। मेरे पास है। अच्छा हाँ हाँ मेरे पास तो है वैसे। अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ लुधियाना से मोहाली तक, ओके। तो लगा के आई हूँ ना ताकि टिका रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी होता है। हाँ तभी टिकेगा ना, सेटिंग स्प्रे उसको कहते अच्छा हैं, सेटिंग मेकअप स्प्रे। रिमूव नहीं होता ना वाटर से, ऑयल से होता है आई गेस। नहीं वाटर से भी होता है, जैसे गार्नियर का माइसेलर वाटर है उससे, वो वाटर बेस्ड है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है यूज वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। ऑयल वैसे रिमूव कैसे करना चाहिए मेकअप? मेकअप क्लेंजिंग बाम कर लो, बेस्ट है। क्लेंजिंग बाम से आपने सब कुछ वाटरप्रूफ मेकअप भी रिमूव हो जाता है एंड देन यूज़ अ फेस वॉश, या अगर आपको लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है टोनर भी यूज़ कर लो, ओके। या एंड देन रीडू द स्किन केयर स्टेप्स, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम, ये सारा कुछ। या मैं कब से ध्यान दे रहा हूँ आपकी हेयर पे ना, एक रेड हेयर है, एक सिल्वर हेयर है, एक गोल्डन हेयर है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। ये कैसे होते हैं? इसको कहते हैं टेंसिल्स। टेंसिल्स? हाँ टेंसिल्स। टेंसिल्स। हाँ बेसिकली आपके हेयर से अटैच कर देते हैं ये एंड देन जैसे जैसे आपके बाल लंबे होते रहते हैं वो साथ साथ भी ग्रो होते रहते हैं। एंड अगर मन नहीं है उतारने का मन है तो एक टक को प्लास से टक कर दो, निकल जाएगा। या अच्छा ये मतलब रहते हैं 6 महीने 2 महीने हाँ ऐसे? जब तक मैं निकाल लूँ ना। अच्छा वैसे तो निकालना ही पड़ जाता है बिकॉज फिर कंघी करने में प्रॉब्लम आती है ना। जब तक रूट पे होता है कंघी की जाती है, अगर यहाँ मिडल में आ गया तो कंघी करने में प्रॉब्लम होती है। बाई चांस कंघी से ज़्यादा पुल हो गया तो वो निकल जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। काफ़ी नॉलेज। टेंसिल्स? हाँ टेंसिल्स? टेंसिल्स? हाँ कुछ ऐसे वर्ड्स और बताओ मुझे, ऐसी ओखे ओखे से वर्ड। ओके। माइक्रो ब्लेडिंग। माइक्रो ब्लेडिंग गलत ना बोल दूं, माइक्रो ब्लीडिंग। हाँ ओके। आईब्रोज का जो होता है ना, जिनके बहुत पतले हाँ, आईब्रोज वो- होते हैं, कम वो होते हैं। filling करा। और? हाँ तो उसके लिए माइक्रो ब्लेडिंग हो गया। और क्या बताऊँ मैं? आप बकल फैट रिमूवल। बक्कल फैट रिमूवर, हाँ ये समझ आ रहा है कि बक्कल की फैट को रिमूव करना। नहीं, बक्कल तो ये वाला बक्कल भी होता है। बक्कल होता है ये। अच्छा ये होता है। हाँ वो देखा नहीं मॉडल्स के फेस ऐसे। हाँ बस वो चीक के अंदर से जो चीक का फैट होता है वो रिमूव कर देते हैं, तो उससे फेस पूरा ही चिजल्ड लगता है, तो उसको कहते हैं Chiseled. बकल फैट रिमूवल। या बेसिकली तुम्हारा चीक का फैट
रिमूव करते हैं वो अंदर से। ये वर्ड अच्छा, चिजल्ड। चिजल्ड ये कहाँ से इन्वेंट किया? ये अमेरिका से ही आया कि ये था पहले? रिसर्च करनी पड़ेगी। चिजल्ड, या चिजल्ड। अच्छा लगता है ना बोलना। आपका फेस पतला लग रहा है, क्या आप बकवास कर रहे इट्स लुकिंग चिजल्ड। हो? योर फेस कैसे? योर फेस इज लुकिंग चिजल्ड। योर फेस इज लुकिंग चिजल्ड। कुछ अच्छा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है। एग्जैक्टली। ये चीज़ें हैं। हाँ। एक और सीरियस क्वेश्चन ना, हेयर लॉस के बारे में बताओ कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि ये वैसे तो जेनेटिक होता है काफ़ी लोगों का, लेकिन फिर भी कोई टेक केयर कर ले। जैसे मैं स्प्रे बहुत लगाता हूँ। हाँ, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए? नहीं। फिर ये ऐसे होते नहीं, ये भी बात है। वो ऐसे नीचे रहेंगे। आप पता क्या कर सकते हो, पानी की बोतल, मतलब वो स्प्रे की बोतल नहीं आती जो हेयर बार्बर्स यूज करते हैं, जिसमें पानी भर के रखते हैं वो बाल गीले करने के लिए। Yes, yes. उसमें आधा हेयर स्प्रे कर दो, आधा पानी कर दो। अच्छा, डू गेट इट? मिक्सचर ऑफ हेयर स्प्रे एंड पानी हो जाएगा ना, तो जितना डैमेज होना है उससे कम हो जाएगा। देख लेंगे आप करके। डायरेक्ट स्प्रे यूज करने के बजाय मिक्स कर लो। बस मैं रूट्स तक नहीं लगाता कि ऊपर ऊपर ही लगे। अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना? अभी तो हाँ, अभी तो ठीक है। अभी तो बचे हुए हैं बाल। 10 आपको तो साल किसी के बाल नहीं रहते। नहीं रहते आफ्टर 30। आई थिंक हेयर लॉस के फ्यू रीजंस होते हैं। एक तो हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, आई थिंक डाइट ऑल्सो। I think Diet. diet also takes a lot of role play in your hair loss. And then obviously like me, मेरे तो बच्चों के बाद hair आधे हो गए हैं। Like I used to have very long hair. अच्छा, नहीं मैं क्या बच्चे, मम्मा इधर आओ। हाँ। पुल वजह से नहीं होता। आफ्टर डिलीवरी यहाँ से हेयर लॉस होता ही होता है हर मदर का। क्यों, ऐसा क्यों? इट्स लाइक अ थिंग। अच्छा। बच्चे पैदा करने के साइड इफेक्ट्स हैं। या तो यू लूज हेयर 3-6 मंथ। जब बच्चा बोलना नहीं शुरू कर, माँ माँ पा ऐसे करना बोलना शुरू करता है, तो दैट टाइम द हेयर लॉस स्टार्ट्स हैपनिंग। इट्स वेरी लाइक वियर्ड, बट ये एक है कि मदर के बाल तब लूज होने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है। एंड एवरी मदर, कोई मदर ऐसी नहीं है जिसके नहीं हुआ है। या तो इफ़ यू लुक एट लाइक यहाँ से सारे कम हो जाते हैं बाल, एंड देन इट ग्रोज बैक। जैसे बच्चा भी बड़ा होता है तुम्हारे बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं, बट जितने तुम्हारे हैवी बाल थे ना उतने नहीं आते कभी वापस। या अच्छा, है ऐसी चीजें? या काफी मदर्स होंगी ना, वुमेन्स, वो रिलेट कर पाएंगी शायद। हाँ, और ये पता है ये लोग चीज़ें ये बताते नहीं है। जैसे एक न्यू मदर को नहीं पता होगी ये चीज़ इस बारे में। लाइक सर्टन टाइम्स लाइक दीज थिंग्स ना, हेयर लॉस होता है डिलीवरी के बाद, पिगमेंटेशन आती है डिलीवरी के बाद, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। कुछ और चीजें आप बताना चाहो, जैसे एज अ मदर आपने जो फेस की कि हाँ यार ये चीज़ तो पहली बार हो रही है ऐसे? हाँ, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है यार। अच्छा, योर स्टमक समहाउ टर्न्स ब्लैक। जैसे बेबी निकलता है ना, तुम्हारा स्टमक डिफ्लेट होता है। ऑफ कोर्स पहले इतना बड़ा हुआ होता है जी, ठीक है, तो डिफ्लेट होता है। तो जैसे सेम एक बलून ले लो, बलून को डिफ्लेट कर दो, तो एकदम से क्रंच हो जाता है ना, तो सेम थिंग तुम्हारा पेट भी डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इट गोज अवे विद टाइम। लड़कियों के नेक ब्लैक हो जाते हैं, पिगमेंटेशन नहीं हो जाती यहाँ पर, लड़कियों के वो भी होता है। तो दीज सर्टन थिंग्स हैपन ड्यूरिंग डिलीवरी दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, जो होना चाहिए आई थिंक। नहीं पता होगा आपको भी? नहीं ना? नहीं, मुझे मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे ये चीजें। तो ये होता है, हेयर लॉस होता है, पिगमेंटेशन बढ़ती है इसमें। यू कैन गेट लम्प्स ऑल्सो। लाइक जब मिल्क जनरेट होता है, इफ़ यू स्लीप विद योर आर्म्स अप, तो आपके अंडर आर्म में लंप बन सकता है। अच्छा। या एंड देन स्टमक डार्क हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये नहीं बात करता कोई मेरे हिसाब से। जब होती होंगी चीजें या पर्सनल में ही होती होंगी, ऐसे हो गए हुंदा जब। नहीं, लड़कियां लड़कियों से भी नहीं बात करती है। अच्छा। या ये तो आप गूगल करोगे ना, थिंग्स दैट हैपन विद मदर्स आफ्टर, तो आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे जो इस टॉपिक के ऊपर बात करता है, लाइक मदर व्लॉगर्स। बट अदरवाइज इन जनरल नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और बहुत कुछ होता है वैसे तो। टीथ वीक हो जाते हैं, या ये भी होता है। नेल्स वीक हो जाते हैं, ये भी होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन एक ऐसा है ना, उनके अंदर से एनर्जी एक अंश निकल रहा है, नया जनरेशन हो रही है ना, तो कुछ तो एनर्जी जाती है अंदर से ना। बेसिकली बच्चा भी ले जाता है ना तुम्हारे, लाइक दैट 9 months जो तुम खा रहे हो बच्चे को भी जा रहा है। यस यस यस। तो लाइक तुम्हारी काफ़ी चीज़ें बच्चे में चली जाती हैं, तो तभी कहते हैं ना तुम खुश रहो प्रेगनेंसी में, तो क्योंकि वो बच्चे पे भी असर होता है। हाँ, मेरा दूसरा वाला बहुत खुश रहता है, मैं खुश थी। आप वैसे खुशी रहते हो, मतलब ऐसी रहते हो ना? हाँ, चिल है मेरे बच्चे भी। हाँ, नहीं, ऐसे खुश रहना मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं होगा, जहाँ आई फील चीजें नहीं आई लाइक होंगी। प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? मनी से आती हैं। इफ यू थिंक टू मच अबाउट मनी, यस यस, राइट,
इफ़ यू थिंक टू मच अबाउट मनी, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट. मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है. आई फील लाइक पीपल शुड बी थैंकफुल ऑफ व्हाट दे हैव. मतलब मेरे पास कम हो या ज़्यादा हो ना, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट मनी. मेरे को बस अपनी लाइफ सुखी करनी है, मेरे आसपास वाले सब ठीक होने चाहिए, एंड आई एम गुड टू गो. मेरे को ये होता है. हाँ. हस्बैंड के बारे में बताओ. मुझे आपने बताया कि वो ट्रैवलर थे, कुछ आपकी कुछ थी कंपनी थी कुछ ट्रैवलिंग की. मैं वैसे बताती हूँ. वी मेट इन 2012 एंड वो अमेरिका में पढ़ रहे थे. एंड मैं एक समर ब्रेक में यहाँ पर इंडिया आई थी, एंड आई मेट हिज फैमिली. कॉन्फिडेंस था. आई वेंट एंड मेट हिज फैमिली एंड दे लाइक्ड मी बिकॉज आई एम वेरी क्लियर. जैसे आप कहते हो ना कि जो है हाँ, वो है. हाँ, तो फिर सेम आई वेंट टू हिज फैमिली. आई मेट अलोन. आई वेंट अलोन. इमेजिन, एक लड़की अकेले जाके लड़के के घर में मिल रही है, लड़का साथ नहीं है. वो अमेरिका में ही थे. एंड देन दे लाइक ओके फाइन, वी लाइक द गर्ल, एंड देन रोका करा दो. अच्छा. Yeah, and my whole family was in US only. My mom, dad, everyone. My mom came and 150 लोगों की गैदरिंग में रोका हुआ कंप्यूटर पे. तो माई हस्बैंड वॉज इन अमेरिका एंड मैं इंडिया में थी. एंड फुल पार्टी में लैपटॉप पास हो रहा है, लैपटॉप पे टिक्का निकल रहा है, और हमारी फोटो एल्बम में उनको फोटोशॉप किया हुआ है लैपटॉप के अंदर. Can you imagine? And this is all I can't 12 imagine. years back. This is like 12 years back. It's not even like अभी. कोविड में होते थे ऑनलाइन एंड ऑल. हमने ये 12 years back किया था. This was like the talk of the town. 12 years back हमने रोका ऑनलाइन किया था ना. लड़का यहाँ है नहीं और उसके बिना रोका हुआ है. Imagine. तो हमारा ऐसे रोका हुआ था बिकॉज वो अमेरिका में थे उस टाइम पे. एंड इट जस्ट हैपेंड एकदम से. एंड इट वॉज अ फुल पार्टी. फोटो दिखाऊंगी. पार्टी कैसे की? मतलब लैपटॉप उधर से लैपटॉप पे टिक्का निकल रहा है, मैं बैठी हूँ, लैपटॉप और सब आके लैपटॉप पे टिक्का लगा रहे हैं. एंड माय हस्बैंड इज ऑनलाइन सूट बूट में बैठे हुए हैं वहाँ के रात को 2 बजे अमेरिका के टाइम पे. एंड पार्टी चल रही है एंड वी आर पासिंग द लैपटॉप सबको दिखाने के लिए. हाय अक्षय, कंग्रेचुलेशंस. सीरियसली में हुआ था. और लैपटॉप पे टिक्का निकला है. तो हमारी पूरी रोके की एल्बम में यही है, टिक्का लैपटॉप पे लगा हुआ है. तो फोटोग्राफर को भी फोटोशॉप करना पड़ा था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि क्लियर नहीं आ रही थी ना, आउटडोर था पार्टी. तो स्क्रीन में उनको सब पे फोटोशॉप किया हुआ है. तो दैट वाज माय रोका. वेरी इंटरेस्टिंग. जी. करोड़ों में एक चीज हुई होगी कभी पूरे, है उस ना? टाइम पे तो 12 years बैक तो कभी सुना भी नहीं था कि किसी मतलब लड़का ही नहीं है यहाँ पर. इतना और इंटरनेट या ये चीजें होती नहीं थी तब. नहीं थी. गार्डन में आइडिया किसका था ऐसे करके? गार्डन में कनेक्शन लगवाया था स्पेशली इंटरनेट का, ताकि लैपटॉप चल सके. आप एक्चुअली अमेरिका थे ना, मुझे ऐसे लगता है जो अमेरिका में 10 साल पहले चीज आई है वो अब आ रही है इंडिया में. करेक्ट. 8 साल में ना ऐसे. व्हाट आई सी नाउ ना, व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ, आई हैव सीन दिस लाइक वे बैक. मतलब 10 years बैक मैं जो अब चीज़ें देख रही हूँ ना, वो मैंने 10 साल पहले की हुई हैं. आई ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट. तो वही कह रही हूँ, जो अब लोगों ने लॉकडाउन में शादियाँ की हैं, वो ऑनलाइन की हैं, ये सब कुछ किया, ये सब एक्सपीरियंस्ड है. ये चीज़ तो है. जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना, मैंने बाहर देखी चीज़ें. मैं क्या देखना अब ये चीज़ें इंडिया में भी आ जाएंगी, क्योंकि अच्छा. तो जब मैं और मेरे हस्बैंड एंड ऑल लाइक हमारा रोका हुआ ना, जिस दिन रोका हुआ ना उसके अगले दिन हमने चक दे फट्टे की अमेरिका में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन अमेरिका. हम दोनों को ही शौक था. उस टाइम पे उनको पॉकेट मनी मिल रही थी, आई वाज ऑलरेडी अर्निंग. तो दोनों के सी व्हेन 2 people हैव मनी इट्स ईजियर टू ट्रैवल. एज सिंपल एज दैट. किसी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा, राइट. तो हम दोनों वो कर रहे थे. एंड जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से आई एम ऑल्सो अर्निंग. तो फिर एक वो हम दोनों ने एक वो कंफर्टेबल रहा है. सी एक जाने के ऊपर जब बर्डन रहता है, तुम साल में 2 हॉलीडे ले सकते हो. यस. राइट. जब दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो वी आर एबल टू टेक मोर हॉलीडेज. तो दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स बेनिफिशियल ऑल्सो. एंड आई थिंक मेरी नेचर भी वो नहीं है कि मेरा पैसा मेरा है. लड़कियां क्या करती हैं, कमाती हैं, खुद रखती हैं, देती नहीं है हस्बैंड को. हस्बैंड ही पॉकेट मनी देगा, हस्बैंड की फैमिली पॉकेट मनी देगी. राइट. ये नेचर है. ये लुधियाना की नेचर है, इंडिया की नेचर है ये. तो एक वो मेरी मेंटालिटी भी शुरू से वो रहा है, आई एम अर्निंग, आई डोंट नीड एनीबडी. मतलब मेरा माइंडसेट कभी रहा ही नहीं कि मेरे को किसी से कुछ चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा से कमा रही हूँ. मतलब लिटरली व्हेन आई वाज जस्ट 14 year old आई वाज बिन अर्निंग. तो इसलिए कभी वो नेचर रहा ही नहीं किसी से चाहिए. तो जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. यू आर नॉट क्वेश्चनेबल, आंसरेबल टू एनीबडी. किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है. कहाँ पूछने की ज़रूरत होती है? जब पैसा मांगना होता है. यस. है ना. मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ. हाँ. फिर दूसरे की सुनो, हाँ ना, वो आदत ही नहीं है मेरे को. तो इसलिए मुझे होता है जो मुझे करना है मैं कर लूँगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना. हाँ, वो एक मेरी नेचर है. बचपन में पेरेंट्स ने आदत डाल दी वो. नहीं, अच्छी नेचर है ये. मुझे लगता है मेरे फादर की नेचर भी वो थी. सो मेरे फादर वाज आल्सो एग्जैक्टली लाइक मी, वेरी इंडिपेंडेंट. ही वांटेड टू लिव दैट अमेरिकन लाइफ. शिफ्ट करके मम्मा पापा मेरे को लेके, ब्रदर को लेके. तो उनकी भी नेचर ये थी. मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं काफ़ी सारे लेडीज़ के साथ. मतलब
फीमेल गेस्ट के साथ, हाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपका नज़रिया, आपकी थिंकिंग आपको कहाँ लेके आई। हाँ एक पहले भी गेस्ट आए थे, उनका थिंकिंग या जहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई वो उनको कहाँ लेके गई। हाँ तो ये सब कुछ यहीं पे है हाँ कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। Correct. एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि कैसे एक ऐसे होता है ना, जैसे आप, मुझे पता है कि गारंटेड पता है आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओगे, हाँ उनको ऐसे नहीं करोगे कि मम्मा से चीज़ मांगनी है एक टाइम के बाद। अभी तो चलो आप उनकी Correct. जो है ना बेसिक, हाँ करेक्ट। हाँ, उसके बाद आपको बेटा खुद करो, चलो उठो। मैं तो अभी भी कहती हूँ मतलब शादी खुद करे अपने मतलब लाइक मेरी अभी भी वही मेंटालिटी है लाइक आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माय ओन। तो मुझे होता है वो खुद करें एंड आई थिंक उसमें वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ती है। तुम करो किसी के लिए तो ज़ीरो वैल्यू है, खुद करेंगे तो वैल्यू पता चलेगी। आई थिंक नेचर ही वो होनी चाहिए। हाँ अच्छा मैम, कितनी कंट्रीज घूमी है, एक नाम पता है उनके? हाँ हाँ यूनिक से नाम बताती हूँ। पहले तो फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, डबलिन, मॉरिशस, वियतनाम एंड सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ बहुत अच्छा है, कनाडा, यूएस, लंदन, इटली, फ्रांस एंड उसके अलावा बताओ गैस, स्विट्जरलैंड गई हूँ। हाँ यूरोप सारा गई हूँ मैं। नॉर्वे बहुत अच्छा है यार ना। नॉर्वे गई हो ना? नॉर्वे नहीं गई मैं, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया गई हूँ एंड स्विट्जरलैंड गई हूँ। फिर मैं और कहाँ गई हूँ मैं, हाँ नॉर्थ पोल तो यस एंड होपफुली साउथ पोल वेरी सून। मेरा सिर्फ साउथ अमेरिका रहता है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा या अदरवाइज 6 कॉन्टिनेंट्स की हुई है मैंने। मतलब मेरा लास्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा बहुत जल्दी। रिपीट भी किए होंगे ना, वियतनाम 2 बार चले गए, हाँ 3 बार ना, रेपिटेटिव ऐसे। बहुत है कंट्रीज। अब फर्स्ट टाइम चाइना जा रही हूँ मैं, सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू चाइना। कितनी स्टोरीज बनती होंगी ट्रैवल में, कितनी स्टोरीज बनती है ना, स्टोरीज कि ये हुआ था, मेमोरीज बनती हैं, वही मेमोरीज ही होती हैं लाइफ में, और क्या। एक बारी मैं गई थी मिलान से वेनिस एंड वेनिस में रात को ट्रेन का स्ट्राइक हो गया था। वेनिस सिर्फ डे ट्रिप था क्योंकि मिलान से ज़्यादा दूर नहीं है वेनिस, सिर्फ डे ट्रिप था। रात को पता चला कि ट्रेन बंद होगी तो प्लेटफॉर्म पे सोई थी मैं, क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे। आई वाज जस्ट 20 years old, फ्रेंड के साथ गई थी मैं, तो पैसे नहीं थे कि रूम बुक कराएं, प्लेटफॉर्म पे सोए। अच्छा ऐसी चीजें भी हुई हैं। हाँ हाँ प्लेटफॉर्म पे सोए पूरी रात, हमने फोटोज खींची। वेनिस हुई है ना, पानी में जो मार्केट है वो। करेक्ट। दिस इज 13-14 years बैक आई वेंट। तो तब हम स्ट्रीट पे घूमते रहे पूरी रात जब तक सुबह ट्रेन नहीं चली। ये भी एक्सपीरियंस है। कहाँ ना, कितना मैप में एक देखे फन तो। एक्सपीरियंस बताऊं, ये तो मेरी मेमोरी है, मतलब आज तक मैं भूलती नहीं। हम इबीजा में रुके हुए थे एंड हमने 7 days के लिए अपार्टमेंट लिया हुआ था। तो हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक रेस्टोरेंट था। अब हमने ब्रेड वगैरह सेकनी थी, एग्स वगैरह बनाने थे रूममेट्स ने, मतलब फ्रेंड्स ने, मेरे रूममेट ने। तो हम सब कुछ सामान तो ले आए, ब्रेड एंड एग्स एंड ऑल। सॉल्ट लाना भूल गए ओके। ग्रॉसरी स्टोर से। अपार्टमेंट लिया हुआ था ना, किचन थी साथ में। तो नीचे गए रेस्टोरेंट में, वहाँ बैठे। सामने रेस्टोरेंट में टेबल पे क्या पड़ा होता है, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। अब सॉल्ट चाहिए था तो सोचो क्या किया, पेपर उठा लिया और क्या। सॉल्ट हमारे में से एक के पास बैग था, सॉल्ट उठा लिया, ओके, बैग में डाल लिया। अच्छा ठीक है निकल गए हम। जैसे जैसे जाते गए वो हमारे पीछे आ गए। अच्छा, हाँ हमारे पीछे आ गए। वो चाइनीज ओनर्स थे, ठीक है। वो नमक चोरी किया इन्होंने। एंड टेबल पे सॉल्ट एंड पेपर ही पड़ा हुआ था ना, तो उनको दिख गया एक चीज़ मिसिंग है, ऑब्वियस है, प्रोमिनेंट चीज़ थी। हमारे पीछे आ गए कि बैग चेक कराओ। तो मैं, मेरी एक और फ्रेंड और एक और फ्रेंड, हम 3 थे, ठीक है। मेरा बैग चेक किया, मैंने बोला सी आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। दूसरी वाली और एटीट्यूड में, हाउ आर यू इवन आस्किंग अस, पूछ कैसे सकते हो आप हमसे, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी प्रूफ्स, पूछ कैसे सकते हो, ये लो देख लो, नहीं है, ठीक है बैग। तीसरी वाली के पास था। हमने बोला नाउ वी आर गोइंग टू, मतलब हम उसके ऊपर चढ़ गए कि देखा 2 के पास नहीं, अब तू, हम तेरे ऊपर चढ़ते हैं। सुना दिया उसको हमने, निकल गए वहाँ से। हमारी वी वर जस्ट 19-20 years old, इतनी ना, हम पूरा ब्लॉक घूम के पीछे गए, सॉल्ट फेंक दिया हमने, क्योंकि अपार्टमेंट तो हमारा वहीं था ना, रेस्टोरेंट के ऊपर। आना तो वापस वहीं था, हमको था वहाँ पर पुलिस ना खड़ी हो, और हम वी वर यंग, तो हमको था हम सॉल्ट की वजह से स्पेन के जेल में ना चले जाएं। कैसी न्यूज़ बनेगी ना, नमक चुराती हुई लड़कियां नमक पकड़ी चुराती गई। हुई लड़कियां। हम बहुत डर गए थे क्योंकि हमारे पीछे, हमको पता था, उनको पता चल गया है। कैमरे चेक कर लेते तो पता ही था कि हमने किया है। हम गए पीछे घूम के, सॉल्ट फेंका हमने, ऊपर गए कि हमको था कि बाई चांस वो एंट्रेंस पे खड़े हो हमको पकड़ने के लिए तो सॉल्ट ना निकले बैग में। ये भी हरकतें की हुई है हमने, सॉल्ट चोरी। ओ गॉड, वो मेमोरी थी पर हमारी। कैसी बात है ना, ऐसी होती हैं चीजें। एक्चुअली में नहीं होती ऐसी चीजें, कोई नमक नहीं चोरी करता। नमक चोरी किया होगा वैसे हमने, वो तो जैसे डोमिनोज के वो चोरी कर लिए, वो तो ऐसी चलो चीजें। रेस्टोरेंट पे बैठ के नहीं कोई करता ना,
दैट्स द थिंग, वो नमक प्रॉपर चोरी। रेस्टोरेंट था और किसी और कंट्री में, वो भी रिस्की ले रहे थे हम, वो भी नमक ले हमने बाद में भाई कच्चे कुछ खाए। और चोरी किया मैम आपने? नहीं, बस यही किया है। इतनी डिटेल में नहीं पूछना। यही चोरी किया है और ये मेमोरी रही है। सॉरी ओनर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका नमक पीछे वाली बिल्डिंग के पीछे है। 12 साल पहले। कोई और स्टोरी है? काफी स्टोरीज होंगी, कुछ याद आता हो? बहुत स्टोरीज हैं, क्या बताऊं मैं स्टोरीज, तो जो बताने लायक हो। बताने लायक हो। कोई स्टोरी बताओ यार, याद कराओ मुझे। हाँ हाँ, स्टोरी तो बहुत होती है मेरे पास। अच्छा, कोई मेकअप की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई क्लाइंट की स्टोरी हो, फनी स्टोरी हो? हाँ यार, बट वो अगर देख ले वीडियो फिर तो क्या हो गया फिर? स्टोरी तो स्टोरी है ना। एक आप बार कौन सा ही- डरते हो कहीं से? एक बार ही हुआ था अभी, नॉट लॉन्ग टाइम बैक, मदर डॉटर की लड़ाई। मदर ने लिप शेड वाली वो? नहीं, डॉटर ने मदर को मारा। डॉटर ने मदर को मारा स्टूडियो में ऐसे ठा। बैड। या और वो जाने को तैयार नहीं थी स्टूडियो से, कहती मैंने नहीं शादी करनी। अच्छा वही। हाँ, मतलब जबरदस्ती नहीं हो रही थी, कोई ज्वेलरी का पंगा था उसको, उसकी टाइप की ज्वेलरी नहीं लेके आए थे पेरेंट्स जो उसको चाहिए थी, तो मेरे स्टूडियो में ही होना था। मैंने मदर इन लॉ को अपनी बोला, मैंने बोला मम्मा निकाल लो यार, जैसे मर्जी घर को निकाल लो उनको स्टूडियो से बाहर। तो फिर बस फाइनली 5-6 घंटे के बाद चले गए थे वो। बट मुझे ऐसे भी लगता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स में फंस के, ज्वेलरी नहीं है, ये नहीं है। हाँ, प्यार तो प्यार है यार, कर लो अगर है ना। कितनी लड़कियां आती है, लहंगा नहीं पसंद, इन लॉज ने जो लहंगा दिया वो नहीं पसंद, अच्छा। ज्वेलरी नहीं पसंद, फिर इन लॉज का कॉल आ जाएगा आप लड़की को वही पहनाओ जो दिया हमने। लड़की कहेगी मैंने नहीं डालनी, आप बात करो मेरे इन लॉ से। फंसते तो हम हैं। मैम पहले डिसीजन ले लो, जिसने जो करवाना है बता दो हमको। अच्छा, वो कर आजकल लेंगे। ब्राइडल भी बहुत अलग अलग। क्योंकि सबने सोशल दिस जनरेशन इज सोशल मीडिया वही। मैरिज, लाइक सोशल मीडिया के लिए मैरिज कर रहे हैं लोग। ना हो गया है इफ यू थोड़ा। लुक एट टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ दिल्ली बॉम्बे, क्या होता है सोशल मीडिया पे पूरे छा जाते हैं शादी के टाइम, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के बाद डाइवोर्स। अच्छा तरीका है ना वैसे, शादी वायरल करो डाइवोर्स। लेकिन क्लोथिंग, उनकी ब्राइडल की क्लोथिंग की बात कर रहा था मैं कि बहुत अलग डालते हैं कपड़े वो। आई थिंक वेडिंग डे पे यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट क्लोथिंग होनी चाहिए। कंफर्ट होना चाहिए, लाइक डीप नेक्स एंड ऑल। आई एम नॉट श्योर कि होना चाहिए या नहीं ऑन द वेडिंग डे, पर्सनल चॉइस है। बट अगर मेरी सोच जानो तो आई थिंक कंफर्टेबल होना चाहिए कि बेंड करना है या कुछ करना है। कितनी सारी रस्में करनी होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, या तो तुम कुछ भी ना कर रहे हो, क्रिश्चियन वेडिंग की तरह हो ना, यू नॉट बेंडिंग एंड डूइंग दीज थिंग्स, तो इट्स ओके। बट इंडियन में इतने रिचुअल होते हैं, बेंड बार बार बेंड करो, ये करो, यू नो। तो आई थिंक उतना होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहो। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली ब्राइड्स ये चीज़ें ना पहले नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में। फिर हमारे जब स्टूडियो में आती है वो कहती है दुपट्टे से कवर कर दो, फिर हमको कवर करना पड़ता है, दुपट्टे से कवर कर दो, क्योंकि उनको उस टाइम पे कॉन्शियसनेस फील हो जाती है कि हाँ ज़्यादा डीप बनवा लिया। क्योंकि वहाँ पे वेडिंग पे कुछ लोग ऐसे दूर दूर से रिश्तेदार आए देखो हैं, जब कोई ट्रायल सीनियर करने है। जाते हो तो शौक पूरे कर रहे होते हो अपने, ये भी डालना है, ऐसे सेक्सी भी डालना है, Yes, yes, बैकलेस भी yes. डालना है ना। जब एक्चुअल डे आता है तब पता चलता है कि नहीं ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, फिर हमको कवर करना पड़ता है। अच्छा मैम, वैसी सवाल है, क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए लड़की की? वैसे तो चलो फॉर द वेडिंग डे नहीं, ऑल ओवर। वैसे तो देखो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं दो तीन माइंड्स हैं कि उनकी चॉइस है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो कंफर्टेबल क्लोथिंग है, उसके अलावा बताओ, ये दो पता है हमें। कंफर्टेबल क्लोथिंग के अलावा क्या होना चाहिए? मतलब कैसी क्लोथिंग करनी चाहिए एज अ वुमेन, आप आंसर करना चाहो? आई थिंक जैसे मेरा पर्सनल ना, आई एम वेरी ये इंडिया वालों के लिए सवाल है। अगर कोई यूएस रह रहा है उनकी क्लोथिंग अलग है। करेक्ट। अगर हम इंडिया पंजाब में रह रहे हैं, चलो पंजाब की बात करते हैं। सी मेरे को तो लगता है पहले तो आप अपने कमरे से बाहर निकल के आर यू कंफर्टेबल? अगर आपके घर में स्टाफ है, ड्राइवर्स है या कुछ भी है, आर यू कंफर्टेबल? ओके, नहीं कंफर्टेबल हो वापस जाओ अंदर। ठीक है। ठीक है ना, सिंपल एज दैट। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल वॉकिंग अराउंड इन योर एनवायरनमेंट। अगर आप कंफर्टेबल हो देन यू आर ओके टू स्टेप आउट ऑल्सो। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड आई थिंक उतने डिसेंट कपड़े होने चाहिए, बिकॉज आपकी नज़र ठीक है, दूसरों की नज़र का पता नहीं ना, वेरी गुड आंसर। तो- मतलब अच्छा आंसर है ये काफी, है ना। तो आप ये देखो कि दूसरे के नज़ारे से, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जब मैं इंडिया मूव की थी आई यूज्ड टू वेयर वेरी शॉर्ट क्लोथ्स। लुधियाना आके भी जब मैं अपने नान के पास आती थी एंड ऑल दैट, आई यूज्ड टू वेयर व्हाटएवर। एंड मेरे कहते थे नाना जी के छोटे छोटे कपड़े, आई सेड आप खरीद दो मुझे। मैं ये मैं ये कहती थी, आप अच्छा खरीद दो यूएस में मुझे। कोई घूरता नहीं है ना ऐसे, कोई जा कोई नहीं रहा घूरता, है यहाँ पे right? है थोड़ा, मतलब हाँ, पंजाब में ऐसे देखना। अब जब मेरी मैरिज हुई ऑटोमेटिकली, बिकॉज इतने लोग थे, मेरे को ही होता था कि नहीं मैं खुद ना डालूं, यू नो। मेरे को खुद ही होता था कि ना मैं इतने छोटे ना डालूं जहाँ पर मुझे ये अजीब सा लगे।
तो फिर ऑटोमेटिकली मैं वैसे ही ढल गई कि नहीं, मेरे को उतना नहीं डालना कि मेरे को स्टाफ घूर रहा है या कोई घूर रहा है, माली है, गार्डनर है या गेट कीपर है, कोई भी है, कोई घूर ना रहा हो, यू नो। यहाँ पर घूरने की आदत तो है ही है। एंड लड़कों को कम, आंटियों को ज़्यादा है। मतलब आंटियाँ सबसे पहले घूरेंगी, सीसीटीवी कैमरास, या आंटियाँ सबसे पहले घूरेंगी। मतलब लड़कियाँ लड़कियों को गिराती हैं, प्रॉब्लम ये है ना। अच्छा ये बहुत होता है, लड़की की लड़के के साथ बन जाती है अगर फ्रेंड्स में, लड़की की लड़के साथ लड़की के साथ नहीं आप बनती किसी की फोटो देखो, आप स्क्रॉल अप करते रहोगे, लड़की लड़की को जूम इन करके देखेगी, है ना। हाँ है ना भैया। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ स्टार्टअप, क्योंकि सब स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इसी में स्टूडियो बनाना चाहते हैं अपना, मेकअप स्टूडियो या कोई भी प्रोफेशन है, किसी ने ब्रांड लॉन्च करना है, कुछ अच्छी उनको गाइडेंस हो, आप बताना चाहो कि ऐसे ऐसे कर सकते हो। आई थिंक वन शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर। मतलब किसको आप लुक अप टू कर रहे हो, ठीक है ना। आपका वो बंदा ठीक होना चाहिए पहले तो, किसको आप लुक अप टू कर रहे हो, ठीक है। जैसे आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हुडा ब्यूटी, आपको पता है हुडा कटन, यस राइट। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। अकेली लड़की ने क्या एम्पायर बिल्ड किया है, $1 बिलियन एम्पायर बिल्ड किया उसने, राइट। मेहनत करते रहना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करती हूँ ना, फॉर एग्जांपल एक बैच में, उसमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल निकल के आता है। ये नहीं है मैंने गलत टीच की है, मैं अपनी टीचिंग पूरी दे रही हूँ, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, राइट। इट्स वो दूसरी तरफ से भी होता है ना, इट्स अ कोलैबोरेशन, ठीक है। तो मैं तो अपना पूरा सिखा देती हूँ, मैं अपना 100% दूंगी, बट दूसरी तरफ से भी वो एफर्ट्स पुट इन होनी चाहिए। सो इट इज़ हैंड इन हैंड एंड यू शुड बी अ लर्नर्ड। ये नहीं मुझे सब पता है, मेरे को तो आता है, मेरे को तो सब पता है, ये नेचर नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक बच्चा होना चाहिए अंदर कि सीखना है, राइट, लर्न। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। यस यस डेफिनेटली, हाँ, है ना, होता ही है। तो आई थिंक यू शुड बी लर्नड। मतलब सीखने की आदत होनी चाहिए कि यहाँ से सीखने, वहाँ से सीखने, सीखना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, है ना। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, डोंट गिव अप। हर एक के पर्सनल रीज़न होते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं, उसकी वजह से छोड़ दिया, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, वो छोड़ दिया, बच्चे हो गए, मैंने इसलिए छोड़ दिया। आई थिंक गिव अप ही नहीं करना चाहिए। आई फील लाइक मेरी नेचर जो है, आई एम द प्रायोरिटी। अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब प्रायोरिटी अपने को बनाना चाहिए पहले। यस यस है ना। तो आई थिंक अगर आप अपने को प्रायोरिटी रखोगे, अपने को खुश रखोगे, तो आप बाकियों को खुश रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। हाँ, जो अपने आप को प्यार नहीं कर सकता वो किसी को नहीं कर सकता है, ये करेक्ट, सिंपल है। हाँ। तो आई थिंक एक फ्रेश माइंड से तुमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए पहले तो। यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू एंड व्हाट यू वांट टू डू। फोकस। आपको लगेगा आप साल में बन जाओगे मिलियनर बिलियनर, नहीं होता। तो लोग आजकल की डेट में पेशेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं देखना चाहते। मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं, यस यस, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहते, शॉर्ट टर्म जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए सब कुछ। मुझे उसको इतनी मिला है, वो ये नहीं देखेंगे कितना स्ट्रगल है, कितने साल की है, मेरे को भी वो मिल जाए, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। आई थिंक यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल। एंड अगर आप देखोगे ना, बिग ब्रांड्स जो इन्वेस्टिंग फंडिंग उठा रहे हैं सब कुछ, उतनी जल्दी डूबते। बायजूस को देख लो, यस, $1 बिलियन ब्रांड जीरो पे है, जीरो वैल्यूएशन पे, माइनस पे है, राइट। तो जितनी जल्दी तुम ऊपर जाते हो, उतनी जल्दी नीचे जाते हो। तो इसलिए जिस चीज़ में घुस रहे हो, सोचो मत, पैशन के साथ करो। पैशन इज़ नंबर 1। तुम काम तभी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैशन है, नहीं तो नहीं कर सकते। बिकॉज हमारा मेकअप इंडस्ट्री ऐसा है, जून जुलाई अगस्त फ्री होते हैं हम, कोर्स कर लिया तो चलो कर लिया, अदरवाइज कोई बुकिंग्स थोड़ी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो सीजन टाइम तो 3-4 महीने का ही होता है ना। एंड आई थिंक आगे ट्रेंड्स विल चेंज, बहुत चेंज आ चुका है अभी तो, और आ जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट। एंड हमारे आगे जनरेशन लड़कों की मदर्स वैसी होंगी ना, वो भी ऐसे ही ट्रेन होंगे, राइट। दे विल नो हाउ टू सपोर्ट द वुमेन, बिकॉज करियर हर एक को अपना इम्पोर्टेंट। अगर ऐसी वुमेन अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, मतलब ट्रेनिंग ही देते हैं हम कि ये नहीं करना, वुमेन की रिस्पेक्ट करो, ऐसे नहीं करना, ये बैड टच है, ये बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वो जब होगा 17-18 ईयर्स का, वो अलग ही बंदा निकल के आएगा ना। डेफिनेटली मेल शोविनिस्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं लड़के नहीं रोते, लड़की ठीक है, अब होना ही नहीं चाहिए। और भगवान ने भी मुझे 2 लड़के दिए हैं, तो फिर उनको सिखाना ही पड़ना है ना। एज अ मेकअप आर्टिस्ट लड़की नहीं दी ना, 2 लड़के ही दिए। यस तो चलो, ये तो बाबा ही दे ना भाई। हाँ, वैसे आई थिंक अच्छी चीज़ है 2 लड़के हैं, बिकॉज समवेयर आई एम पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। लड़कियों की टेंशन अलग होती है, आई थिंक सो। चलो 2 हिस्सेदार आ गए बोस वाल।
सीरियसली पहले से ये मैं सोचना काट पड़ना है। दूंगा, मतलब लाइक जोक, ये मैं काटूंगा, ठीक है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, अच्छा। बट एक्चुअली मैं पहले से बोला हुआ है अलग अलग। हाँ, यार ये क्लियर है ना, ये ऐसा माइंड सेटअप होना चाहिए, मैं क्लियर तो बोल चुकी हूँ अपने हस्बैंड को, हाँ। मैंने ज्वेलरी खरीद रहा दो, घर खरीद रहा दो, हर चीज दो कर लो पहले। हाँ, क्योंकि जहाँ पैसों की बात आती है दो भाइयों में लड़ाई होती है, अंबानियों में नहीं है। हाँ वो तो है, हाँ, तो हो ही फिर जाता है। सब में होती है, तो इसलिए पहले से ही अगर पेरेंट्स स्ट्रांग है ना, बच्चों में नहीं लड़ाइयाँ होंगी। ये चीज़ है। हमारे पिछली जनरेशन्स थी जहाँ पर नहीं मेरा पोती है, मेरा फेवरेट, वो नहीं, इक्वल रखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है वैसे, बोलो। मम्मी को, माँ को कौन सा अपना बेटा सबसे प्यारा लगता है? फर्स्ट। आप बता दो, सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं वैसे बता रही हूँ जो एक्सपीरियंस के साथ है। मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए पर्सनली दोनों इक्वल है अभी तक तो, क्योंकि दोनों छोटे हैं अभी। हाँ मतलब है ना? ऐसे, मतलब आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, हाँ। ऑल ओवर। आई थिंक जनरली द फर्स्ट वन इज घर का, क्या कहते हैं, चिराग। लाइक फर्स्ट वाले को जनरली, जो मैंने जनरेशन्स में देखा है ना, फर्स्ट वाले को कहते हैं। एंड एक चीज़ इसमें नेगेटिव भी है, फर्स्ट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, सेकंड गेट्स अवे विद थिंग्स, कि फर्स्ट ने घर संभालना है, बड़ा भाई छोटे को देखेगा। एक है इंडिया में ये चीज़ है ना, है थोड़ा कि सा बड़ा छोटे को देखेगा एंड टाइप। मेरे को लगता है छोटा इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई थिंक ऐसे ही सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब मेरा भी एल्डर ब्रदर है, वो कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी, वो सेम चीज़ है। बिकॉज आई वॉज इन ए सिंगल फैमिली, तो ये चीज़ चलती है। जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती हैं वहाँ पर थिंग्स आर डिफरेंट। चलो, काफ़ी सारे हैं, अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ है, हाँ ठीक है। आपके पास बहुत कुछ डाटा है, अभी मुझे लगता है कि 1-2% ही निकला है ना। हाँ। कितना कुछ है ना लाइफ में। डाटा है 256 GB निकला। सो गाइस, बताओ कहने लगे, दस्यो यार कितना दा पॉडकास्ट लग गया है। मेरे लिए भी न्यू सीगा, मैं एक लैंग्वेज बैरियर सीगा, क्योंकि पिछले आई गया 70 पॉडकास्ट विचों आई गेस मैं 5-6 पॉडकास्ट हिंदी कीते ने, 6 ਜਾਂ 7 ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਕੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੈਵਲ ਅਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ एक्चुअली नहीं पंजाबी बोलते कहीं। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। मैम कोई मैसेज हो, कुछ भी आप दिल की बात बताना चाहो, और आप पहली बार आए हो, आपको एनर्जी कैसी लगी, मैं कैसा लगा, और हमारी टीम कैसी लगी, सब कुछ बताओ हमें। मैं भी सीखना चाहता हूँ और चीज़ें, कि कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे आके, एंड मुझे नहीं पता था इतना अच्छा सेटअप मेरे घर के पास ही है, मोहाली में यहाँ पर। एंड मेरा बहुत देर से मन था एक पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को कभी बोलने का मौका नहीं मिला। यू नो, तुम किसको अपनी कहानियाँ सुनाओगे? क्लाइंट को जो 15-20 मिनट के लिए आपकी चेयर पे बैठा, नहीं सुना सकते उसको कहानी अपनी। हाँ, वन इन अ वाइल सुना सकते हो, बट यहाँ पर हम कितनी देर से बैठे हैं, Yes. और दुनिया भर की बातें कर ली हमने, एंड इतना अच्छा लग रहा है ये बात करके। एंड ऐसे लग रहा है मतलब जैसे बहुत पहले से जानते हैं, एंड कंफर्टेबली बात की। Yes. तो तुम किसी से इतना कंफर्टेबली ओपनली नहीं बात कर सकते इतनी जल्दी, राइट? मैं तो वैसे कर लेती हूँ, बट बट पॉडकास्ट की वाइब भी अलग है यार, है ना? एनीवे, ठीक है, फोटोज कर लो, अच्छा रहा पॉडकास्ट। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो या विंक पे देख रहे हो, नहीं गलत हो गया, आप कर दो यार, करूँगा। आप जो भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसको सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स ओपिनियन दे देना अपनी कि कैसे रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और बेटर करने को। एंड अगर पार्ट 2 चाहिए तो हाँ, पार्ट 2 कर लेंगे, मैम के स्टूडियो में कर लेंगे, वहाँ पे हाँ, अगर done. है ना बन पाया तो स्टूडियो भी देख लेंगे सिर्फ वैसे। माइक ले आना, बाकी सब सेट है। हाँ, मतलब जो चीज़ें हैं हाँ। ना, तो बस प्यार देना यार। और मैं ट्राई कर रहा हूँ और नई चीज़ें लाने की। ये भी आपका सुझाव था, आपका था कि कोई मेकअप आर्टिस्ट लेके आओ, तो मैं पंजाब में रिसर्च की प्रॉपर, तो आरुषि ओसवाल वो पहला नेम था कि हाँ इनके साथ पॉडकास्ट होना चाहिए, तो हमने शुरुआत कर दिया। आगे पॉडकास्ट और मिलेंगे मेकअप आर्टिस्ट के आपको, मेरे चैनल पे नहीं, कहीं और कोई स्टार्ट हो जाना है, मुझे पता है कि हाँ यार, क्योंकि एक पॉडकास्ट ये चलेगा, हाँ। अच्छा जाएगा ये, ठीक है। फिर वो सारे चैनल से उठाते हैं, चलो अब इनका करते हैं, अभी इनका, अब दिखेंगे। वी नीड टू बी द ट्रेंड सेटर्स। आप अच्छा इंग्लिश में करना, मेरा थोड़ा वो कर दो इंटरनेशनल लेवल शो ठीक का, है। इंग्लिश में आप आउटरो दे दो, मतलब खत्म करना है। हाँ खत्म करना है। So thank you so much, first of all, Aman Ojla, for calling me over here for your podcast, and I am super thrilled and क्या हुआ?
नहीं सुपर थ्रिल्ड, मैं याद कर रहा हूँ ये। अच्छा। आप वो अमेरिकन वाली इंग्लिश बोल दो थोड़ी, थोड़ा सा नहीं, तो मेरे साथ एक्सेंट लेके। कॉन्वर्सेशन वैसी होनी चाहिए, मैं अच्छा। ऐसे नहीं अकेले कर सकती। आती है? So I'm super thrilled and Thrilled. I am actually super excited to see the final result also for the video. And yes, today's session was full of chit chat and gossips. A lot of things I've told you today. And yes, we need to have a part 2 also. Sure thing. I think part 1 we didn't finish everything. So I think part 2 should be there where we talk about kids and husband, not yours but mine. Kids and husbands. मेरा हस्बैंड, मैं सोच रहा हूँ कौन है। Kids, husband, and other gossips, you know. I think travel also. Travel, Yes, in fact, yes, is a very definitely. good topic to talk about. So we can talk about that as well. So you can keep calling me anytime. I am always there for a podcast. I need somebody to talk to, and he's there to listen. So that's all I need, right? And yes, it was a wonderful session. And guys, make sure to subscribe to his channel and my channel as well. Yes. ठीक है? Yeah, अब business. कंटेंट डालना, लेकिन बहुत कम, 4 महीने पहले वीडियो डाली थी एक। हाँ. डालती हूँ Instagram daily. ठीक है, मैं डिमोटिवेट तो नहीं किया मैंने ऐसे बोल के ना, डालो यार वीडियोस। हाँ because she is the one जिनको वीडियो बनानी है। Correct. I honestly want to do this every single day of my life. I can sit here. ये मेरा स्टूडियो घर पे होता है, मैं everyday बैठ के ये कर सकती हूँ. बनाओ यार, Yeah. अच्छा है मतलब हाँ, सोशल so मीडिया। this is a good thing. I think podcast is a very good channel to get the real person out. So it was a wonderful experience here, and I cannot wait to be back again. And yes, make sure to subscribe to his channel and my channel as well. And hope to see you guys in the next video. Lots of love. Mwah. वेरी वेल, बहुत सोहनी इंट्रो सी ना, यही इंट्रो चला दिया करेंगे हर जगह आप। आउटरो। चलो गाइस, मैं लेना थोड़ा तो इजाजत, ते मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट विच। तद तक ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ, ये मैंने एक स्लोगन बना रखा हाँ, है। समझ गई मैं.